थर्ड ही तो बताना है। क्या देखा क्वेश्चन नंबर थर्ड? X represent the difference between the number of head and the number of tail। नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल के बिटवीन का डिफरेंस बता रखा है X। ठीक है। When a coin is tossed 6 times, किसी कॉइन को कितनी बार उछाला जाता है? 6 टाइम। What are the possible values of X? What are the possible values of X? Is X a random variable? क्या X एक random variable है? सॉरी, वो पिछले वाला क्वेश्चन पढ़िए मैंने। What are the possible value of X? इतना ही पूछा है ना? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो तुम आराम से कर सकते हो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो आप X किसको सपोज कर लो? नंबर ऑफ हेड्स। नो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ टेल ऑफ टेल। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, कि हेड और टेल के बिटवीन का डिफरेंस। अच्छा, कितने थ्रो में? 6 थ्रो। 6 थ्रो कर रहा है ना? 6 बार। ठीक है। तो n की वैल्यू होगी 6, कितनी होगी? n की वैल्यू होगी 6 टाइम तो करता है वो। तो when 6 टाइम थ्रो ए डाइस या कोइन में हेड टेल आएगा ना। तो x ये डिफाइन कर रहा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल को। करो भाई स्टार्ट यहां से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इधर x आई। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हो सकता है कि दोनों के बिटवीन में डिफरेंस हो वो 0 हो सकता है दोनों के बिटवीन में डिफरेंस 0। 3 ही हेड आए और 3 ही टेल आए। समझ गए क्या? अब यहाँ पे एक कॉइन को 6 बार उछाला गया, 2 to the power 6, 64। तो 64 टोटल केस अपन बना के नहीं देखेंगे, यहां से आंसर करना अपने को डायरेक्ट। और सर कैसे? रुको, तो हो सकता है दोनों के बिटवीन का डिफरेंस क्या हो भाई? डिफरेंस यहां लिख देता हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन हेड टेल। समझ गए तुम? ऊपर लिखा है तो ये तो हो गया भाई x। ठीक है, थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या? डिफरेंस। तो हो सकता है हेड और टेल के बिटवीन में डिफरेंस हो वो 0 हो। यस और नो? हो सकता है एक बार हेड आ जाए तो 5 बार टेल आए। अरे इसका मतलब क्या हुआ? 0 मतलब कि 6 की 6 बार या तो हेड आया या 6 बार टेल आया। यस और नो? ठीक है। फिर डिफरेंस 1 का, इसका मतलब एक बार हेड तो 5 बार टेल, एक बार टेल। लेकिन इसने बोला डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल। तो पहले क्या बोला? हेड। तो डबल नहीं करने 20 के अंदर। 1 मिनट पढ़ो दोबारा। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ टेल। तो हेड और टेल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस का कैसे निकालो, हालांकि कि दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका है? एक का। कैसे? 6 बार थ्रो कर रहे हैं, 5 बार टेल आ जाए, सॉरी 5 बार हेड आ जाए और 1 बार टेल आ जाए। यस और नो? डिफरेंस बिटवीन, समझ मेरी बात को? ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितने का हो? 1 का। ना 1 का मतलब तो 6 बार उछाले ना। 1 का डिफरेंस कैसे बनेगा बताओ? 4 बार 3 बार? 1 बार तो हेड है और 5 बार टेल। 4 का डिफरेंस हो गया। 0 का डिफरेंस तो मैंने बता दिया। 1 का डिफरेंस कब बन रहा है? नहीं होगा। जब 4 बार तो हेड आ जाए और 4 बार हेड आ जाए और 3 बार टेल आ जाए। अरे तो 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा तो बदतमीज है। नहीं तो प्लस, कभी तो प्लस कर दे, कभी माइनस कर दे। तो डिफरेंस में तो माइनस ही होगा। हाँ तो माइनस ही होगा। 4 - 3 1। वो 7 नहीं हो गई क्या? हाँ अरे 4 और 3 कितने हो गए? हाँ। समझ 6 बार ही फ्लो कर रहे हैं। सर 1 का नहीं होगा। 1 नहीं होगा किसी भी केस में नहीं हो रहा। 2 का हो। समझ गए ना? तो 1 का डिफरेंस में क्रॉस मार देता हूँ, नहीं होगा। 2 का डिफरेंस कब बन रहा है? 4। इधर लिख दो वो चीज। 0 का डिफरेंस कब? या तो 6 टेल आए या 6 के 6 हेड आए। ये तो बनेगा। बात क्लियर है? यस सर। 1 का डिफरेंस
नॉट पॉसिबल, ये तो होगा। हाँ। ठीक है, फिर 2 का डिफरेंस, 4 बार हेड है और 2 बार टेल है। 4 बार हेड और 2 बार टेल। ऐसा 2 बार हो सकता है। हाँ। बिफोर हेड और 2 टेल या 2 टेल और 2 हेड, 4 है, आगे लिख दूं 2 2 हेड, टेल या 4 हेड, 2 हेड और 4 टेल। 4 टेल। तो ऐसा हो सकता है। हाँ। 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस कैसे होगा? 3 का डिफरेंस नहीं होगा। ये और नंबर तो है ही नहीं, हाँ, but नहीं होगा। है ना? तो यहाँ भी नॉट पॉसिबल, 3 का डिफरेंस। फिर 4 का 2 का हो गया तो 4 का हो जाएगा, ठीक है ना? 5 तो 4 कैसे भी 5 और 1, हाँ, 1 हेड 5 टेल। 5 टेल 5 हेड 5 हेड और 1 टेल। और 1 टेल, हाँ। समझ गए भाई? और ये भी हो 5 जाएगा। का नहीं आएगा। 5 का डिफरेंस नहीं पॉसिबल है, नहीं 5 का नहीं होगा। नहीं हो सकता। 6 का डिफरेंस, 6 का 6 बार झाल से ये 6 का डिफरेंस नंबर ऑफ हेड राइट, 6 का डिफरेंस हो सकता है। मतलब ये रहा, हो सकता है। ये तो 0 वाला ही है। 0 का तो सिर्फ होगा ना, 3 बार हेड अरे है, 3 बार हाँ। टेल है, ये गलत है। 3 टेल और 3 हेड आए, ठीक है ना? तो 3 ही टेल आए और 3 ही हेड है। तो 0 होगा। अब 6 ये आएगा, या तो 6 हेड आ गए, या 0 टेल, एक बार भी टेल नहीं आया, या फिर 6 टेल आ जाए और 0 0 हेड। हेड आते। हाँ ये बनेगी। तो केवल इवन वाले बन रहे हैं, हाँ। सबकी प्रोबेबिलिटी का सम आएगा भी नहीं बन, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मिसिंग हो रही है। तो ये तो मेरे को नहीं लगता कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। हाँ। चेक कर लो पीछे। हालांकि प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे भी, मैं बता भी दूंगा। सर 6 4 2 सही है। इवन हाँ, ये रखे। 6 4 2 बस एक्स की वैल्यू निकाल के देखिए। यस सर। हाँ, तो इसमें ये थोड़ा पूछा है कि ये ये probability प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है। नहीं है। चलो प्रोबेबिलिटी बता देता हूं, हमसे केवल एक्स की पॉसिबल वैल्यूज पूछी हैं। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी है? केवल एरो वाली 0 2 4 6। 6। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो कैसे निकालें? देखो भाई, एक बार उछाल रहे हैं, टोटल कितनी चीज आ सकती है? 2 में से 3 बार टेल और 3 बार हेड, है ना? तो भाई पहली बार भी टेल आ जाए, जैसे दूसरी बार भी टेल आ जाए, तीसरी बार भी टेल आ जाए, वही होगा, हाँ। सेम ही आएगी। सेम आएगी। 1/2 1/2 1/2 1/64। समझ रहे हो क्या? यस। तो ऐसे के ऐसे हालांकि पूछा नहीं, अपने को निकालने पड़ेगा। तो पॉसिबल वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है भाई? पॉसिबल है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है? चलो तो यार, तो डिफरेंस 2 3 पॉसिबल नहीं था, 1 भी पॉसिबल नहीं था, 5 भी पॉसिबल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है? फोर्थ का क्वेश्चन पढ़ो भी। क्या पूछ रहा फोर्थ में? Find the probability distribution of number of heads in 2 toss of a coin. 2 toss of a coin. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो 4 के क्वेश्चन में कि भाई क्या कह रहा है कि एक कॉइन है, तो ए कॉइन टॉस्ड 2 टाइम। तो ये मैं ऊपर लिख लूं कि टॉस्ड 2 टाइम क्या या ट्वाइस, ठीक है ना? तो एक्स किसको बोल रहा है? ये एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल किसको डिनोट कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है? नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, ठीक है? तो ये पहले पार्ट में 2 बार, दूसरे में अलग ही करवा रहा है, ये पहले में अलग है ना, ये पहला पार्ट है इसका। तो भाई एक्स आई क्या बोला है? नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, नंबर ऑफ हेड। तो बड़ा सिंपल है, आराम से हो जाएगा। नंबर ऑफ हेड तो हो सकता है ये एक्स आई लिख दूं, एक भी हेड ना आए, हो सकता है एक हेड आ जाए, मतलब एक बार हेड तो एक बार हेड नहीं आएगा, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, ये उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। एक बार भी हेड नहीं आया, मतलब दोनों बार टेल आया, एक बार हेड आया तो एक बार टेल, तो केवल ये 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। दोनों बार हेड आए तो पहला भी हेड दूसरा भी हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी बोलो भाई 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4, 1/2 बता दिया कैसे? और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? ट्वाइस ऑफ 1/2 इंटू 1/2, 20 का इसका सेम आएगी। इसकी 1/2 इंटू 1/2, सॉरी सही है, 1/2 1/2, तो ये बनेगा 1/4, ये बनेगा 2/4, ये बनेगा 1/4, 1/4 1/4 और 1/4, 2/4 और 2/4, 4/4। तो फाइनली इनका सम 4/4 है, तो 1 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी।
तो पहले पार्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है भाई, मैंने करा दिया सेकंड पार्ट शुरू में। नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, ये मैंने कल करा दिया। अरे कल मैंने हेड माना था, यहाँ पे टेल बोला है। तो एक्स किसको होता है, नंबर ऑफ टेल्स को। कल मैंने देखो तुम्हें समझाया था बेसिक से, तो तब मैंने हेड से करा दिया था पूरा का पूरा। तो हो सकता है एक भी टेल ना आए, हो सकता है एक टेल आ जाए, हो सकता है 3 बार उछाड़ने 2 बार टेल आ जाए, हो सकता है 3 बार टेल आ जाए। तो ये तो 4 पॉसिबिलिटीज कल कराई थी मैंने। 3/8 हाँ 1/8 1/8 और ये 3/8 3/8 क्यों भाई? तो कल करा दिया था क्यों? फिर अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। एक और बढ़ेगा हेड पार्ट में 4 टॉसेज में। हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, हो सकता है एक बार हेड आ जाए, हो सकता है 2 बार, हो सकता है 3 बार, हो सकता है 4 बार हेड आ जाए। क्या दिक्कत है, कर लो क्या? उसमें 16 बनेंगे टोटल। मैं करके दिखाऊं? करने की कोशिश करना ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे एक बार हेड, बचे हुए 3 बार टेल। अब कैसे पता चलेगा टोटल कितनी होंगी? तो ये थोड़ा हिंट देता हूं तुम्हें मैं कि एक हेड बचे हुए 3। अच्छा एक बात बताओ, 3 टेल, क्या बोल दिया मैंने? 3 टेल। या फिर अकेला एज कितनी जगह रेंज हो सकता है? 4 जगह। ऐसा 4 बार होगा। भाई बच्चों को ये दिक्कत आई सर 16 है और आप बोल रहे हो टोटल करने की जरूरत नहीं है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक बार हेड यानी कि 3 बार कुछ और? तो सर कैसे पता चलेगा ये चीज कितनी बार आएगी? तो ध्यान दो इधर कि हेड एक ही है और टोटल कितनी पोजीशन है? 1 2 3 4। तो हेड के लिए कितनी पोजीशन है? 4। पहले नंबर पे हो सकता था हेड, दूसरे पे हो सकता था, तीसरे पे हो सकता था, चौथे पे हो सकता था। यानी ऐसा 4 बार होगा। बोल सर कैसे? या तो टी एच टी 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 एच टी 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 एच। तो एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, 4 बार सेम रिजल्ट है। तो एक बार रिजल्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दूसरी बात, वो सर 2 बार टेल 2 बार हेड, ऐसा कितने बार हो सकता है भाई? 2 बार टेल और 2 बार हेड। 3 तरीके से। 3 तरीके से कैसे? सर एक बार ये बीच में आ जाएगा। एक बार भाई आप है ना, टी एक हो मिनट रुको। जाएगा। इन दोनों को अरेंज कर सकते हो केवल। एक तो ये खुद है, एक इसका अपोजिट है, एक इसका, हाँ एक इसका अपोजिट और एक बीच एच एस टी टी, और एक बीच में आ जाएगा। बीच में आ जाएगा। और भी पॉसिबल हो सकता है। एक और भी और भी possible हो सकता है। एच टी एच टी। और ये टी एच। अरे भाई टोटल 4 है ना, एक टी एच हो जाएगा। और भी जाएगा 6 ज्यादा होंगी ये। तो कहने का मतलब है, अरे नंबर ऑफ अरेंजमेंट परम्यूटेशन लगाओ भाई। टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4। टोटल 4 है। तो चारों को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, जिनमें 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसा। भाई n चीजों को, n चीजों में से p सेम काइंड, q सेम काइंड और r सेम काइंड, इनको अरेंज करने के तरीके n का फैक्टोरियल अपॉन में p का फैक्टोरियल इनटू q का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। तो टोटल कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। 2 एक जैसी 2 एक जैसी, 4 का फैक्टोरियल 24, 2 का फैक्टोरियल 2, 4 6 आएंगे भाई। हाँ 6 है। तो 1 का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 बार ये बताना थोड़ा जरूरी था, समझ गए ना? यस सर। टोटल 16 निकाल के मत देखना, 1 को निकाल के 6 से मल्टीप्लाई। अब 3 हेड तो वही 4 बनेंगे। अरे 3 बार हेड तो 1 बार टेल। अब अकेला टेल 4 जगह सकता है, नहीं आता तो कैसे करोगे? टोटल कितने रिजल्ट है? 4, उनमें 3 है। 3 एक जैसे, और ये वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो 24/6 4 तो आएगा 24/6। समझ गए क्या? यस सर। बस तो यानी कि 4 से 1 का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना। कितने होंगे? लो दे दो बुक वगैरह। क्या था लास्ट क्वेश्चन? क्या किसकी चर्चा कर रहे थे अपन? वही क्या 5 वाला? 5 वाला हो गया था 6। देखो ये सेकंड जो पार्ट है ना, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, वो ये सेम टू सेम, ठीक है ना? जो किया था वो सही किया था कि भाई 5 में सेकंड था क्या वो, है ना? तो 5 में सेकंड का, तो ये कह रहा है कि 2 डाइस थ्रो किए गए। कितने डाइस थ्रो किए गए? तो भाई 2 डाइस इसको टॉस किया गया ना, ठीक है? एक्स किसको बोला गया है? नंबर
नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है ना। तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो मैं ये देखना है कि सक्सेस वो कितनी बार हो सकता है, ठीक है। अब सक्सेस को डिफाइन कैसे कर रखा है कि अगर एटलीस्ट 1 6 आया तो वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल समझाने का तरीका मेरा चेंज होगा, बाकी आंसर वही आएगा, थोड़ा समझाने का तरीका अलग होगा मेरा। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस, और सक्सेस को कैसे डिफाइन कर रखा है, जो वर्ड है जो डिफाइन कर रखा है किसको भी, सक्सेस को। तो जो वर्ड सक्सेस है उसको अगले ने कैसे डिफाइन कर रखा है कि अगर एटलीस्ट 8 पे 6 आ जाएगा 1 6 आ जाएगा तो वो सक्सेस हो जाएगा, एटलीस्ट 1 6 आ जाएगा तो वो सक्सेस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता, यहाँ पे ध्यान दो, मैं तो ये बनाता कि ये रैंडम वेरिएबल है xi और यहां उनकी नंबरिंग है। अरे x किसको बोला गया, नंबर ऑफ सक्सेस को, किसको, नंबर ऑफ सक्सेस को, है ना। और ये उनका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हो सकता है वो एक बार भी सक्सेस ना हो, 0 टाइम सक्सेस, यानी एक बार भी सक्सेस हो सकता है वो भाई एक बार सक्सेस हो जाए, 2 बार उछाल रहे तो एक बार सक्सेस हो जाए और एक बार फेल हो जाए, ये सोनो बात क्लियर है क्या। अब यहाँ पे बिल्कुल मैं 2 भी लिखता, लेकिन अब नहीं लिखूंगा मैं बिल्कुल 2 भी, तो इन दोनों को एक ही केस में लिखा जाएगा, इन दोनों को, हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेसेस ये भी होती कि 2 बार, अरे कोई गेम है जिसको 2 बार खेल रहे हैं, मान लो गेम है, या फिर कोई इवेंट है, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट, कोई ट्रायल है जिसको 2 बार कर रहे हैं, कोई ट्रायल है जिसे 2 बार, ट्रायल कौन सा है, डाइस को छालना। तो ये जो ट्रायल है ये 2 बार कर रहे हैं, एक डाइस को 2 बार। तो हो सकता है जो 2 बार ट्रायल किए थे उसमें से एक बार भी सक्सेस ना हो सकता है दोनों में से एक बार सक्सेस हो जाए, और हो सकता है दोनों बार ही सक्सेस हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही बनता, लेकिन अब नहीं बनेगा, केवल किस वर्ड की वजह से, इस वर्ड की वजह से, ये जो वर्ड है इस पे अपने को ध्यान देना है, एटलीस्ट। तो इस वर्ड की वजह से जो दोनों बार 6 आएगा वो भी इसी में शामिल होगा, यस और नो। तो इन दोनों का मतलब ये होता है एटलीस्ट 1 6। तो दोनों बार 6 आना भी, दोनों बार 6 आना भी इसी वाले में शामिल होगा। तो ये यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, मॉडिफाई समझ रहे हो ना। तो देखो ये यानी कि 0 टाइम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 टाइम, और ये जो दोनों है ये एक ही केस आएंगे 1 टाइम में, भी सक्सेस तो एक बार ही हुआ, वो सर 2 बार भी तो हो रहा है, तो दोनों बार एटलीस्ट में शामिल हो गया, दोनों बार एटलीस्ट में। तो यहाँ इसलिए केवल ये 2 केस ही लिए जाएंगे, ये अपने को लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी ऐसी है तो अपने को समझना पड़ेगा इस एटलीस्ट वर्ड की वजह से। किसकी वजह से, एटलीस्ट वर्ड की वजह से, कि कम से कम एक बार भी 6 आ गया तो उसे ये माना जाएगा कि वो सक्सेस हो चुका है, ठीक है ना। तो हमें 2 बार सक्सेस अलग केस नहीं करना, इसी में मानना है, एटलीस्ट जो वर्ड है वो अपने आप में इसी में शामिल है, समझ गए क्या, ठीक है। तो ये दोनों इसी में शामिल है, तो हम केवल यही मानेंगे, ये और ये। इसको लिखने का तरीका ये है कि दोनों इसी में शामिल है, इंक्लूड है, मैंने लिख दिया, आगे एटलीस्ट 1 6। अच्छा, एक भी बार सक्सेस नहीं हुआ, मतलब पहली बार भी फेल हो गया, दूसरी बार भी फेल, पहली बार भी फेल और दूसरी बार भी फेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कितने आते, पहली बार में 6, कितने आते, 6। तो पहली बार भी 6 नहीं आया, मतलब कुछ हो रहा है, दूसरी बार भी 6 रिजल्ट में से 6 नहीं आया, कुछ और आया, 6 के अलावा कुछ और मतलब एनी अदर। तो एनी अदर नंबर कितने होते हैं, 5। तो 6 में से अदर 5, दूसरी बार भी 6 में से अदर 5, तो क्या रिजल्ट मिलेगा भाई, 25/36। इसको अपन अलग अलग भी कर सकते हैं, कल मैंने डिफाइन भी किया था, टोटल 36 होंगे, है ना, ठीक है भाई। अब एटलीस्ट 1 इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, मेरी बात को ध्यान से देखना कि भाई दोनों बार 6 आ जाए वो भी इसके अंदर शामिल है, दोनों बार 6 आ जाएगा वो भी इसके अंदर शामिल है। और सिर्फ कौन सा, देखो भाई कैसे, ये हुआ कि पहली बार उछाला और 6 में से, पहली बार उछाला 6 में से जो 6 आएगा वो कितने बार आएगा, अरे 6 रिजल्ट में से 6 एक बार ही आता है, यस और नो, ठीक है। अब दूसरी बार थ्रो करेंगे, कितनी बार थ्रो करेंगे, दूसरी बार थ्रो करेंगे, तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा, मान लो अलग से कैसे लिखेंगे, देखो इस चीज को थोड़ा सा तुम गौर करना है ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि भाई 11 वो कैसे बनेगा।
कि हमने टोटल जो रिजल्ट दिए थे 36 ये थे। अब एटलीस्ट 16, तो इसमें सारे रिजल्ट क्या मैं इधर लिख दूं? वे कौन सा? एक तो 16 और एक 26, फिर 36, फिर 46, 56, कम से कम एक है, और फिर 61, फिर 62, 63, 64, 65, ये तो गई है। या फिर एक ये भी, मेरी तरफ ध्यान देना, ये यूनियन है, या फिर दोनों बार 6। जब भी या लग जाता है यानी कि और लग जाता है तो उनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 10 केस तो ऐसे है 36 में से, 10 केस तो ऐसे हैं जिनमें एक 6 है। एटलीस्ट 16 का मतलब है वो भी शामिल करो। देखो एटलीस्ट का मतलब या तो एक या दोनों, तो या तो एक या दोनों। तो मैंने लिख दिया है भी एटलीस्ट 16 का मतलब या तो एक बार 6 आया हो या दोनों बार 6 आया हो, और दोनों ही जो बॉक्स है वो वन टाइम में इंक्लूड होगी। अरे बात नहीं देखा, तो सारा गेम कौन बिगाड़ रहा था? एटलीस्ट बिगाड़ रहा था। तो यहाँ या की फीलिंग आएगी, जहां भी एंड की फीलिंग आती है वहां मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई थ्योरम भी अप्लाई होती है। यहाँ अलग केस हो गया, या आएगा, या तो ये वाले केस जिनमें एक बार 6 आ रहा है, या जिनमें दोनों बार 6 आ रहा है। वो तो दो बार वाला हो गया तो, लेकिन वो एटलीस्ट में माना जाता है। एटलीस्ट वन टाइम होने का मतलब ये होता है कि कम से कम एक बार तो आया है, उसे 2 बार आ गया, तो 2 बार को भी ऐसे तो बोल ही सकते हैं कि कम से कम एक बार तो आया ही है। यस और नो, तो या लगा के जोड़ने पड़ेंगे। मेरी बात क्लियर है क्या बोलो? तो 36 में से 10 रिजल्ट तो ऐसे जिनमें एक बार आ रहा था, और 36 में से एक रिजल्ट ये वाला ऐसा जिनमें दोनों बार आ रहा है। जब इनको ऐड करेंगे मतलब इसको कैसे ऐड करेंगे? 10/36 प्लस 1/36, तो मिला के 11/36। बात क्लियर है क्या बोलो भाई? तो इनको अपने को ऐसे इसको करना पड़ेगा, कोई दिक्कत बोलो नहीं है तो भाई। अच्छा, वो सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करके दिखाओ। मेरे को कोई बच्चा बोले सर इसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अपन ने किया है कि भाई ये था 2 बार उछाला, इसे परम्यूटेशन को एग्जाम ही नहीं करना पड़ेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, रफ वर्क बता रहा हूं। 2 बार उछाला, पहली बार और ये बॉक्स किसको डिनोट कर रहा है? एक बार टॉस को, ये दूसरी बार टॉस को। यस और नो? अच्छा, पहला रिजल्ट क्या था कि 6 के अलावा कुछ और आए। 6 के अलावा कुछ और कितने रिजल्ट होते हैं? 5। तो पहली बार उछाला तो भी 6 के अलावा 5 अदर रिजल्ट, दूसरी बार उछाला तो भी 6 के अलावा 5 अदर रिजल्ट, तो टोटल कितने रिजल्ट हो गए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से? यस और नो? अरे हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड? अपन परम्यूटेशन पढ़ते थे, ऐसे तो पढ़ते थे कि कितने 2 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। ये तो 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट नहीं है, यहाँ 2 बार टॉस होना 2 बॉक्स को डिनोट करता है। किसको? 2 बॉक्स को। तो पहली बार टॉस कर रहे हैं, 6 के अलावा कुछ और आना चाहिए। मैं इसी बात कर रहा हूँ 5 क्यों आया, तो 6 के अलावा कुछ और 1 2 3 4 5, तो कोई भी 5 रिजल्ट आ सकते थे, कोई भी 5। अब दूसरी बार वो सर इसको परम्यूटेशन से कैसे करेंगे? इसको तो इसमें भी 2 बॉक्स, क्या लिख दिया मैंने? 2। और या का मतलब ये 2 बार 2, देखो ये केस अलग है, और या का मतलब फिर जुड़ेगा। अरे ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट, या तो ए आई या बी आई या दोनों आई। अरे ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? या तो ए आई अकेला या अकेला बी या दोनों, है ना? तो इसको मैंने बोला ऐसे भी बोल सकते हैं, तुमको शुरू में बता दिया था। ए इंटरसेक्शन बी को ए डॉट बी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी को ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो देखो प्लस वाला, अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि भाई या तो पहली पोजीशन पे 6 आ गया, 6। अच्छा 6 रिजल्ट होते हैं, 6 में से 6 एक बार, यहाँ पे चॉइस, यहाँ पे 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो मेरी बात को? अब लास्ट वाली दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं तुमको सेटिस्फाई करूंगा। देखो भाई, है ना? तो देखो इस चीज को देखो भी कैसे परम्यूटेशन वाले लॉजिक से। कौन से वाले लॉजिक से? परम्यूटेशन वाले लॉजिक से। देखो फर्स्ट टॉस एंड या फर्स्ट टॉस एंड, लेकिन 2 केस क्यों आ रहे हैं? देखो भाई, पहले पोजीशन पे 6 आ गया, तो 6 कितनी बार आ सकता है? एक बार। दूसरी पोजीशन पे अदर 5 नहीं है समझे? अच्छा पहली पोजीशन, देखो 1 मिनट रुको, 1 मिनट, इसमें 3 बनेगा तो अब ये बनाए से अब रुको, या तो पहली पोजीशन पे अदर, पहली पोजीशन पे अदर, पहली पोजीशन पे अदर मतलब 5, और दूसरी पोजीशन पे केवल
6 केवल एक रिजल्ट, केवल एक रिजल्ट। मेरी बात आई क्या समझ में? ऐड हो गया ना फिर। हाँ, ये ऐड नहीं होंगे, ये तो मल्टीप्लाई ये तो एक चीज तो एक ही है। हाँ। मेरी बात को ध्यान सुनो। अरे भाई ये तो एंड की फीलिंग है, तो ऐसे देखो भाई मैं क्या चलिए दोनों तो ऐड नहीं होंगे। हाँ एंड ही होंगे, या की फीलिंग आ रही है ना, या की फीलिंग आए तो क्या होंगे, मैं खुद ही बोलता हूँ एंड की फीलिंग आए तो मल्टीप्लाई, या की फीलिंग आए तो क्या करना है, या तो हाँ सही तो बात है, या तो सर क्या तो पहली पोजीशन पे 6 आएगा तो अदर में कुछ और, Failure ये है एंड, तो पहली पे 6 एंड अदर, दूसरी पोजीशन पे कुछ और, तो 1 into 5 इंटू भी कर रखा है 5, ये सो नो प्लस, देखो दूसरा बॉक्स बन गया, पहली पोजीशन पे अदर, दूसरी पे 6, केवल एक चॉइस 5। अब एक और आएगा तो अब दोनों में पहली पोजीशन पे भी 6, दूसरी पे भी 6, तो पहली पे भी केवल एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पे भी केवल एक पॉसिबिलिटी, 1 into 1, तो ये कितना हो गया 1 into 1, टोटल कितने हो गए 11। हाँ सही है, पहली पोजीशन पे 6 यानी कि एक चॉइस, दूसरी पे कुछ और 5 चॉइस, पहली पे 1, पहली पे कुछ अदर, दूसरी पे 6 केवल एक चॉइस, तो 5 ये 10, पहली पे भी एक ही चॉइस 6, दूसरी पे भी एक ही चॉइस 6, 1 into 1 1, तो मिला के तीनों केस को मिलाएंगे तो 5 5 10 11, ठीक है ना। वो एग्जाम में नहीं करना परम्यूटेशन, वो खुद को राजी करने के लिए ऐसे है, बाकी करते वही है, वही है बेसिक इस चीज का, और उससे इजी पड़ेगा, ऐसे कर करके नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। हालांकि उनको शो करना कोई जरूरी नहीं है, मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, इसलिए मैंने क्या किया, तुम लोगों को ऐसे सेटिस्फाई कर दिया। ये 10 रिजल्ट तो ऐसे हैं जिनमें एक बार 6 है, एट लिस्ट का मतलब मेरी मजबूरी है, होता नहीं लेकिन मेरी मजबूरी है, और ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एट लिस्ट का मतलब ये हुआ कि दोनों बार वाला जो है, ऐसा ही होता, एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ, एक बार सक्सेस हो गया, दोनों बार हो गया, लेकिन ये दोनों केस एक में ही सक्सेस मानने हैं। एट लिस्ट, यहाँ पे एट लिस्ट का मतलब एक है, वन टाइम मेरी गलत लैंग्वेज है, वन टाइम कहना मेरा गलत, मेरी गलत लैंग्वेज है। एट लिस्ट होना वो एक बार काउंट करो, काउंटिंग है, अगले ने बोला नंबरिंग है सक्सेस, काउंटिंग है वो, टाइमिंग नहीं है कि एक बार दोनों बार उसका 2 बार सक्सेस ना ना, काउंटिंग को सक्सेस बोल रहा है, किसको बोल रहा है, नंबरिंग को, किसको, काउंटिंग को। अरे समझ लो ना, यहाँ पे एट लिस्ट एक बार तो सक्सेस हुई, तो ऑटोमेटिकली दोनों डाइस को छालने पर 6 आना, दोनों बार 6 आना भी एट लिस्ट 1 वाले में शामिल होगा। अरे बात क्लियर है क्या? तो मैंने उससे भी तुमको सेटिस्फाई कर दिया, इससे भी कर दिया, ये कैलकुलेट है, क्वेश्चन 15 में सेकंड है, कर लो इसको आराम से नोट कर लो, है ना। तो देखो ये 6 का, फ्रॉम ए लॉट ऑफ, अरे लॉटो नहीं, फ्रॉम ए लॉट ऑफ मतलब ढेर, बहुत सारा, है ना। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, कितने डिफेक्टिव है, 30 बल्ब का कोई ढेर है, उनमें से 6 बल्ब डिफेक्टिव है, समझ गए ना। ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन, कितने बल्ब निकाले जाते हैं, 4, एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, रैंडम का मतलब होता है बिना देखे, मतलब ऐसे अचानक चांस का सडनली, रैंडम विद रिप्लेस, और विद रिप्लेसमेंट कितनी अच्छी बात है इसने, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है भाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी होती है वो ही रैंडम वेरिएबल एक्स होता है, वो ही रैंडम वेरिएबल। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं इसे लिखूंगा टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब्स 30 है क्या, और गुड कंडीशन में कितने हैं 24, और डिफेक्टिव कितने हैं, तो यहां मैंने लिख दिया भाई डिफेक्टिव बल्ब्स, क्या लिख दिया भाई, तो डिफेक्टिव बल्ब्स हो गए 4 क्या या 6 बल्ब्स जो है वो डिफेक्टिव है। तो भाई गुड कंडीशन में कितने बचे, 24, तो जो गुड बल्ब्स हैं जो सही कंडीशन में है वो बचे गए 24, ये बात क्लियर है क्या। अच्छा एक्स आई किसको माना जाए, अगले ने बोल दिया ना, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, जिसका प्रायिकता बंटन निकालना है, उसे यादृच्छिक चर, उसे रैंडम वेरिएबल एक्स माना जाएगा, क्या माना जाएगा, रैंडम वेरिएबल एक्स। किसको भी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ, अच्छा कितने बल्ब निकालने में, ड्रॉ कितने कर रहा है, 4, ये सबसे बड़ी बात है, एन की वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ड्रॉन at random with when 4 bulbs are drawn, ये बात ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट बात थी ये कि बल्ब कितने निकाले, 30 के 30 मत कर देना, एक बार फेल हो गया 30 बार पास हो गया ऐसे हो जाओगे पूरे। तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ, ये जो लाइन आ कि एक्स आई तो इतना ही है, ये मेरे को क्या, मैंने ब्रैकेट में यहां पे लिख ली समझने के लिए कि भी टोटल 4 बल्ब निकालता है, 4 बल्ब में से
नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ उनकी नंबरिंग, उनकी काउंटिंग रियल वैल्यू कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब जो है वो रैंडम वेरिएबल है। क्या है? तो 4 बल्ब में से हो सकता है एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना निकले, हो सकता है एक डिफेक्टिव निकल जाए, हो सकता है 2 डिफेक्टिव, हो सकता है 3 डिफेक्टिव, 4 बल्ब निकालने हो सकता है 4 डिफेक्टिव। ये मेरी बात समझ में आएगी नहीं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो एक्स आई, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिफेक्टिव, मतलब एक भी डिफेक्टिव ना नंबर ऑफ डिफेक्टिबल्स। इसका मतलब यार 0 डिफेक्टिव बल्ब आएगा, मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं है, 4 अच्छे हैं। ठीक है, चलो करते हैं। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स आई, तो देखो इसका मतलब ये हुआ 4 गुड, पहला भी गुड, दूसरा भी गुड, तीसरा भी गुड और चौथा भी गुड। यस और नो? तो केवल एक ही केस बनेगा। अच्छा, अब हमारे पास ये आएगी सर कितने केस बनेंगे, अलग अलग निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो परम्यूटेशन काम आएगा। अच्छा, यहाँ तो परम्यूटेशन कोई काम का नहीं है, चारों सेम है, तो केवल एक ही केस आएगा। यस और नो? बोले सर परम्यूटेशन से करके दिखाओ, एक ही केस आएगा। टोटल कितने बल्ब निकाले गए? 4 बल्ब को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4, और चारों क्या है? सेम। तो क्या रिजल्ट आया? B1, जो कि ये। यस और नो? भाई गुड नहीं सर, पहला गुड आ गया, हो सकता है तीसरा गुड आ जाए, तो सारे गुड इसके अंदर एक तो होगा। अच्छा भाई, टोटल कितने थे? 30। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, टोटल 30 है, कितने? तो मैं क्या करता हूँ, डिफेक्टिव की और गुड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। क्या है? विद रिप्लेसमेंट। ये लाइन भी लिखनी है, विद रिप्लेसमेंट। अगले ने बोला भाई इसीलिए मैं काट लूंगा, वरना मैं कटिंग नहीं करता, वरना मैं ऊपर नीचे काटता नहीं। विद रिप्लेसमेंट, मेरी इस बात को ध्यान देना, विद रिप्लेसमेंट। तो भाई 30, देखो मैं किसकी निकाल रहा हूँ? डिफेक्टिव की। 30 में से कितने डिफेक्टिव है? 6। तो क्या रिजल्ट आएगा? 1/5। मैंने क्यों काट लिया? क्योंकि विद रिप्लेस है। पहला गुड आ गया, दूसरा भी गुड आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? टोटल उतने हो जाने हैं, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। जो बल्ब वो नोट करेगा डिफेक्टिव है, गुड वापस उसके अंदर रख देगा, इसलिए मैंने काट लिया, नहीं तो मैं नहीं काटता। समझ गए क्या? मैं 6/30 ही रखता। अच्छा, डिफेक्टिव, ये तो डिफेक्टिव की है। गुड बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी 30 में से 24, यानी कि 4/5, और सारे विद रिप्लेसमेंट है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना। अब देखो, तो पहला भी गुड, दूसरा भी गुड, तीसरा भी गुड, चौथा भी गुड, यानी कि देखो 5 में से गुड आने की 4 है क्या? देखो 0 का मतलब ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, इसका मतलब ये हुआ एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया, हो सकता है। इसका मतलब चारों गुड है, गुड कंडीशन में। तो पहला बल्ब गुड आया, दूसरा बल्ब गुड आया, तीसरा बल्ब भी गुड आया, और अगला भी गुड आया। तो 4⁴, समझ गए क्या? और नीचे 5⁴। 4⁴ कितनी होती है? 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 64 को 4 से, अरे मैंने कर दिया 512, 1024। 4⁵ होती है 1024, तो 512, 4 चौक 16, और 4 चौक 16 256 होगा। हाँ, 256। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 गुणा 16 256, और 5 की पावर 4, 25, 625। नहीं आएगा समझ में? ठीक है। एक बल्ब डिफेक्टिव आ जाए, अरे नंबर ऑफ डिफेक्टिबल्स है, इसका मतलब ये हुआ 0 डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ एक डिफेक्टिव, इसका मतलब क्या हुआ? यानी रिमेनिंग 3 गुड। अच्छा, ये कितनी बार हो सकता है? हो सकता है पहला गुड, बाकी तीनों डिफेक्टिव, हो सकता है पहला डिफेक्टिव, हो सकता है दूसरा गुड, नंबर ऑफ डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव बाकी गुड, दूसरा डिफेक्टिव बाकी गुड। उस तरह से कितने रिजल्ट बनेंगे आप बताओ? 4। अभी देखो मैं बताता हूँ। 4 इधर ध्यान दो। टोटल कितने बल्ब है? एक मिनट को, टोटल कितने बल्ब है? 4 है। तो 4 बल्ब को अरेंज करने के तरीके फैक्टर 4। अच्छा, एक डिफेक्टिव और 3 गुड। तो इन चारों को देखो, एक डिफेक्टिव को और 3 गुड बल्ब को अरेंज करने के तरीके, एक डिफेक्टिव को और एक डिफेक्टिव को 3 गुड, एक डिफेक्टिव और 3 गुड बल्ब को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4, जिसमें से 3 बल्ब एक जैसे हैं, गुड गुड। तो 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 × 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3। तो कितने रिजल्ट आएंगे? 4। पता चल गया ना? तो अलग अलग बना के देखने नहीं है, एक की निकाल लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक की निकाल लो उसको। तो मैंने क्या किया? 4 × पहला डिफेक्टिव, बाकी 3 गुड,
मैंने 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, समझ में आ गया क्या? Yes, ठीक है, तो 4 इंटू, अरे डिफेक्टिव बोलो, डिफेक्टिव 1/5, बाकी 4/5, 4/5 हो गया क्या? एक और आएगा, क्या रिजल्ट मिला भाई? वही एक तो यार वही आएगा 256 अपॉन 625, नहीं आएगा समझ में? बोलो ठीक है भाई। अब भाई दो डिफेक्टिव, क्या भाई? अब दो डिफेक्टिव, तो 2 डिफेक्टिव, तो 2 डिफेक्टिव है, इसका मतलब 2 सही है, 2 डिफेक्टिव और 2 गुड। अब हो सकता है तीसरा डिफेक्टिव दूसरा गुड, हो सकता है चौथा डिफेक्टिव पहला गुड, वो सब कितने केस बनेंगे मैं बताऊं। इन चारों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4, जिनमें ये दो एक जैसे हैं, ये दो एक जैसे हैं। 4 का फैक्टोरियल 24, 2 का फैक्टोरियल 2, इस 2 का भी 2, 4 6 का 24, तो 6 रिजल्ट आएंगे। ऐसे कितने आएंगे? तो ऐसे केस आएंगे 6। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूं क्या? यस और नो? तो 6 इंटू 2 तो डिफेक्टिव मतलब 1/5, 1/5, 4/5, 4/5, तो 4 चौक 16, 16 छिके 16 छिके 96, 16 पंजो से 16 छिक 96 अपॉन में 625। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, नहीं तो 1 है भाई, ठीक है ना? यस और नो? क्योंकि टोटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिप्लेसमेंट है, टोटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो सबका डिनोमिनेटर सेम आएगा। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। चलो जी, यहां तक किसी बच्चे की दिक्कत नहीं है ना? इसका मतलब क्या हुआ? 3 डिफेक्टिव, तो कोई एक खराब, ये तो है, तो 4 ही तो रिजल्ट बनेंगे। 3 डिफेक्टिव कोई एक गुड, तो ये सेम टू सेम है, तो इसमें 4 केस, तो इसमें भी 4 केस, विद 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 एक जैसे, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल होता 6, 4 का 24, 24 में 6 का डिवाइड किया 4, नहीं है समझ में? आगे का सबको, तो 4 इंटू, अब रिजल्ट वो वाले नहीं आएंगे क्योंकि सब अलग अलग है ना, वो 1/5 और 4/5 केस सेम होंगे। 4 इंटू डिफेक्टिव, ये डी है, तो डिफेक्टिव की 1/5, अगेन 1/5, अगेन 1/5, सॉरी हाँ सही है 1/5, और लास्ट वाले की गुड की, तो 4 4 जा 60 अपॉन 625, लो जी लास्ट और बच गया डिफेक्टिव 4 डिफेक्टिव, यानी कि चारों डिफॉल्ट डिफेक्टिव है। समझ गए ना? तो इसमें तो एक केस बनेगा, पहला भी डिफेक्टिव, दूसरा भी डिफेक्टिव, तीसरा भी डिफेक्टिव, चौथा भी डिफेक्टिव। अरे सुन लो, एक बात बता दूं क्या? स्टार्टिंग से और लास्ट से क्वेश्चन में सेम रिजल्ट आएंगे, ये वाले रिजल्ट नहीं, ये वाले। तो 4 हो जी तो 4 डी, ये 4 है तो ये भी 4 है, बीच में तो ये भाई नंबर ऑफ एक्स और थे 1 2 3 4 5, तो बीच वाला अलग, स्टार्टिंग से पहला, लास्ट से पहला, स्टार्टिंग से दूसरा, लास्ट से दूसरा, सेम मल्टीपल आएंगे। अच्छा भाई चारों ही डिफेक्टिव है, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, बोलो भाई 1/5, अब गिन लो 256, 256, 512 और 96, 512 और में से 90 जोड़ दो, 590, 500, 600, 608 और एक ये गया अरे गिन लो, 625 ही बनेंगे। 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 की 5 आएगी, हाँ सही, तो बाकी इधर वाला सेम बनेगा, तो भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से नोट कर लो, ठीक है? या फिर तुम समझ गए छेड़खानी की गई है। तो a coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail। भाई कह रहा है कि जो हेड है, कोई कॉइन है जो बाइस्ड है, बाइस्ड मतलब उसपे कोई छेड़खानी की गई है, कोई कलाकारी की गई है उसके साथ में। कह रहा है कि अब उसपे जो हेड है वो टेल आने का थ्राइस टाइम होगा, मतलब हेड जो है वो टेल आने का थ्राइस, मतलब अगर टेल एक बार आया तो हेड 3 बार आएगा, टेल 2 बार आया तो हेड 6 बार आएगा, मतलब उसका थ्राइस, मतलब उसका थ्राइस। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी
टेल आने की प्रोबेबिलिटी की भी 28 होगी, पक्की बात है ये तो। अरे ये सुन लो भाई, कोई चीज एक चीज के कंपेयर में 3 बार हो रही है तो प्रोबेबिलिटी भी 28 होगी, ठीक है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर उस सिक्के को 2 बार उछाला गया, कितनी बार? 2 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, किसकी भी? नंबर ऑफ। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो कॉइन है, ए कॉइन इज बाइस्ड, ये जो कॉइन है कैसा है? 22। तो ये जो कॉइन है ये बाइस्ड है। तो बाइस्ड किस टाइप से है कि भी जो हेड है वो, जो हेड है वो ये वाली इवेंट 3 टाइम होगी, किसकी? टेल वाली इवेंट की, किसकी? टेल वाली इवेंट के। अरे ये सोर नो, ठीक है। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी भी ढूंढनी है। इस डाइस को 2 बार उछाला गया है, सॉरी इस कॉइन को, उस बात को छोड़ो, मैथ में हमें कुछ नहीं पता होता हो तो उसे सपोज करते हैं भाई। आप एक बात तो, हमें क्या पता है? हमें टेल पता है कि वो, सॉरी हमें हेड पता है कि जितनी बार भी टेल आएगा उसका थ्राइस आएगा, पता कौन नहीं है? टेल नहीं पता, हेड तो पता है जितनी बार टेल आएगा उसका थ्राइस कर देंगे, पता कौन नहीं है? टेल, कि टेल कितनी बार आएगा। तो सपोज दैट टेल जो सिक्के पे है वो 1 है, 1 टाइम है, समझ रहे हो क्या? तो भाई मैं क्या कह रहा हूं कि टेल जो हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है? 1x टाइम, कितने टाइम? तो हेड उसका थ्राइस 3x, यस और नो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इधर ध्यान देना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना? x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अब मैं पूरी लैंग्वेज मैंने बोल दी, लिखी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन दिस केस x, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन दिस केस 3x, इसका 3। जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम 1 आएगा। ये एक चीज पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं ना, अरे ये सुनो, लास्ट में मिला के तो 1 आना चाहिए। तो जितनी भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है टेल आने की और हेड आने की, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी x और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3x, उसका थ्राइस है। कोई चीज एक चीज से 3 टाइम हो रही है, 3 बार ज्यादा, तो प्रोबेबिलिटी भी थ्राइस होगी। तो टेल अगर x टाइम आ रहा है, सॉरी टेल आने की प्रोबेबिलिटी x है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3x, और इन सभी का सम 1 आना चाहिए, यानी कि 4x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1/4। अच्छा x किसको माना है? टेल आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है? 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी? 3/4। ये बात सब बच्चों को समझ में आएगी नहीं आएगी? अब कह रहा है कि अब बात करेंगे रैंडम वेरिएबल x वगैरह की। ये तो हमको पहले से करना पड़ता अकॉर्डिंग टू गिवन केस, गिवन प्रॉब्लम, गिवन क्वेश्चन। अरे बात क्लियर है? अब अपन छाटेंगे कौन x बनेगा, क्या उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब छाटेंगे बात। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे सर नो, तो क्या बोल रहा है बंदा कि भाई देखो यहाँ पे पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि भाई x किसको बनाना चाहता है, ये है ना? तो किसको x बनाना चाहता है वो चीज पढ़ो। इफ द कॉइन इज ट्वाइस, अगर इस सिक्के को 2 बार उछाला गया, ये तो एक बार की रिजल्ट है, अरे ये तो एक बार 1 टाइम की रिजल्ट है। अगर ये कह रहा है कि ये सेम टू सेम कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, कितनी बार टॉस किया गया? यानी n की वैल्यू 2 होगी, मैक्सिमम 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो x मेरे को मिल चुका है, x क्या भाई? नंबर ऑफ टेल्स क्या? किसमें? इन 2 थ्रो, अरे 2 थ्रो ऑफ दिस कॉइन। तो किसमें भाई? 2 टॉस में, है ना? When a coin tossed twice, है ना? तो when this coin जिसकी बात कर रहे हैं, this coin tossed twice, ये बात क्लियर है क्या? इस सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार, ठीक है। तो 2 बार इसी सिक्के को, दिस कॉइन जिसकी बात कर रहे थे, इसी सिक्के को अगर 2 बार टॉस कर रहे हैं तो 2 बार के अंदर नंबरिंग ऑफ टेल, नंबरिंग मतलब काउंटिंग, तो वो क्या मानी गई है? रैंडम वेरिएबल x मानी गई है। क्या मानी गई है? रैंडम वेरिएबल x। तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए कि हो सकता है 2 बार टॉस कर रहे हैं, हो सकता है 1 बार भी टेल ना आए, हो सकता है 1 बार टेल आ जाए, हो सकता है 2 बार टॉस कर रहे हैं, दोनों बार टेल आ जाए।
समझ गए क्या? और यहां उसका क्या करेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि पी ऑफ एक्स आई एक बार भी टेल नहीं आया, दोनों बार head। मतलब पहली बार भी हेड और दूसरी बार भी हेड। हेड। ये बात क्लियर है क्या? पहली बार भी हेड और दूसरी बार भी हेड, ये बात क्लियर है क्या? बोलो इसके प्रोबेबिलिटी लगाओ तो लगा दो, लेकिन रहने दो ऐसे, ठीक है? समझ गए तुम लोग? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा भाई, पहली बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कहां गई? ये रही 3/4। दूसरी बार भी हेड आने की तो टोटल 9/16। यस और नो? यस सर। अच्छा, एक बार हेड आए, सॉरी एक टेल आने की, इसका मतलब ये था कि 0 टाइम टेल, नंबर ऑफ टेल ही रैंडम वेरिएबल है। 0 का मतलब है एक बार भी टेल नहीं आया। अब 2 बार उछाड़ा है, कुछ तो आएगा भाई। टेल नहीं आया तो कुछ हो जाएगा, यानी कि दोनों बार ही हेड आया। अब एक बार टेल आ जाए, जब एक बार टेल आ चुका तो दूसरी बार कुछ हो आएगा। अच्छा, पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार टेल, पहली बार टेल आ गया तो दूसरी बार हेड, मतलब ऐसे 2 रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, पहली बार हेड आ गया 3/4 तो दूसरी बार टेल, ये चीज 2 बार रिपीट होगी तो ये क्या जाएगा भाई 6/16। इसको काटा मत क्या करो, क्योंकि लास्ट में डिनोमिनेटर सेम रखोगे तो ऐड करने में फायदा होगा, उसका मीन निकालने में फायदा होगा, वेरिएंस निकालने में फायदा होगा, ठीक है ना? तो मैथ तो अगर क्या है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेम बना लेता हूँ, ठीक है ना? अब देखो दोनों बार टेल आए तो पहली बार भी टेल और दूसरी बार भी टेल, तो पहली बार भी टेल आया 1/4, दूसरी बार भी टेल आया यानी कि 1/16। अब इनको ऐड करके देख लो, 9 और 6 15 और 1 तो 16/16 यानी 1 ही बनेगा, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल राइट है। कोई दिक्कत नहीं, बोलो भाई ये थोड़ा समझ लेना, इसको आराम से देख लो, हो जाएगा क्या? ठीक है, हो जाएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन तुम्हें गिवन है ना, इसके अंदर कह रखा है कि अगले ने 9 का क्वेश्चन है ना, तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगले ने डिफाइन कर दी और रैंडम वेरिएबल भी अगले ने ही डिफाइन कर दिया। कह रहा है कि अगर रैंडम वेरिएबल 0 है यानी 0 टाइम हैपन होने की, तब प्रोबेबिलिटी k है, x इक्वल टू k है और x इक्वल टू 2 है तो प्रोबेबिलिटी 3 k, और जितने भी अदरवाइज वाले केस बच जाएंगे, अदरवाइज मतलब 3 4 5 6 7 जितने बच जाएंगे उन सभी की प्रोबेबिलिटी 0। अब मुझे ये नहीं पता कितनी बार ट्रायल किया गया है, तो कितनी बार किया गया है n मानेंगे, यस और नो? बच्चे हुए सब की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे हुए सब की प्रोबेबिलिटी 0 है। मेरी बात आई कि नहीं समझ में? तो बंदे ने क्या बोला है, k की वैल्यू फाइंड करो। तो पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर क्या पूछा है, फाइंड k, तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो मेरे को एक बात बताओ, जितने भी सम ऑफ ऑल दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उन सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, यानी कि सम दैट हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3 डैश 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 प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू n, सभी का सम क्या होता है 1। अब मेरे को पता नहीं ना कितने, अदरवाइज बोल रहा है अदरवाइज, बाकी बची हुई तो 0 व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 0 1 2, ऐसे x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 से लेके कहां तक n तक, सभी प्रोबेबिलिटी जो आएंगी, जितने भी रैंडम वेरिएबल होंगे उन सभी रैंडम वेरिएबल की इंडिविजुअली जो प्रोबेबिलिटीज होंगी उन सभी का सम क्या आएगा 1 आएगा डेफिनेटली। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, when x equal to 0 then the probability given by k, when x equal to 1 then the probability defined by 2k given by 2k, when x equal to 2 then given probability distribution 3k, इस n तक 0 और ये सभी क्या आएंगे आगे 0। 0। अरे भाई बाकी बची हुई सबकी 0 यस और n वाले की भी 0 सबकी 0 बाकी, समझ गए क्या? यानी कि यही जुड़ेंगे 1k 2k 3k 6k इक्वल टू 1, तो we get the value of k इक्वल टू 1/6। ये लो भाई, तो k की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/6। तो ये कौन सा पार्ट हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, ये a का है ना, सेकंड पार्ट बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। अरे भाई b में भी 3 पार्ट पूछे, b में भी, तो तीनों पार्ट में इसको रफ करके बता दूं क्या? ये समझ में आ गया?
तो चलो तीनों पार्ट की बात करते हैं। 8th में भी 4 कैसे इसमें भी 4 ही हो गए वो। ये याद रखना के की वैल्यू क्या है 1/6। तो भाई फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, तो जो पार्ट फर्स्ट है कौन सा भी पार्ट ए का, उसके अंदर से हमने के की वैल्यू क्या निकाल ली 1/6। अब पार्ट बी में फर्स्ट, किसमें भी पार्ट बी में फर्स्ट, क्या बोल रहे हैं वो, ज्यादा लालच कर लिया। सुनिए फिर आप। अरे धीरे तो बोलता नहीं। नहीं धीरे बोलते तो भी सुन जाता मेरे को। तो देखो ये लड़कियों की नहीं, मेरे को लड़कों की सुनती देख लो आप, ये बोलते हैं ज्यादा, हालांकि लड़कियों की थोड़ी मैं फील कर लेता हूँ, इतनी बात नहीं। तो देखो ये हाँ, तो क्या पूछे पार्ट फर्स्ट में पी एक्स लेस देन 2। अच्छा लेस देन 2 मतलब 2 शामिल नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अरे आप नहीं सोचेगा कि अरे इसने ये कह दिया, फिर तुम क्या देखते हो इसका मतलब क्या है? कोई कह के तो चला गया, फिर अपन बाद में रुकते हैं अरे भाई की मतलब वो अच्छा पासा अपने समझ में आवाज घंटा बाद में, अगर अपने को ढंका लगे, अपने ऑलरेडी कोई फीलिंग है तो ठीक है, और नहीं है नहीं क्या कह दी बात से मतलब की, तो मतलब कि देखो बातें दो तरीके की होती हैं। एक तो ऐसी बातें जिनको देखी जाती हैं, और एक ऐसी बातें जिनको सुनी जाती है। जिनको सुनी जाएंगी उन पे गौर किया जाएगा। ऐसे नहीं होता कि जनरली मीटिंग होती है और स्टाफ वगैरह की, तो मैं क्या करता हूँ जनरली दो तरीके की बातें होती है। मैं कई बार केवल बातों को देखता हूँ, तो मेरे को सुननी नहीं होती, बातों को देखता हूँ। कैसे? मैडम ने बोल दिया, सर ने बोल दिया, सुन के दूर गई, मैंने सुनी नहीं, मैंने उन बातों को देखा है। मैडम कैसे बोल रहे हैं, उस होटल में ऐसे कर रहे, मैं दूर बैठी बात चुपचाप बैठा हूँ, मेरे को ये सुनो, तो उन बातों को मैं सुनता नहीं, उन बातों को मैं देखता हूँ। चल गई, करना तो कुछ है नहीं। और एक होती है बातें जिनको ध्यान से सुना है, उन पे गौर करेंगे, तो वो दो बात। तो देखो भैया, गौर करवाने वाला होना चाहिए। देखो भैया एक्स लेस देन 2 इधर कर दो, बाकी तुम मेरी बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया करो। मैं ऐसे ही, ठीक है ना? तो x लेस देन 2 इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये शामिल होगा 0 वाला और x इक्वल टू 1 वाला, 2 वाला शामिल होगा क्या? नहीं नहीं, लेस देन 2। तो भाई साहब 0 वाले की क्या थी और 1 वाले की क्या थी? मतलब 3 के। अब k की वैल्यू फ्रॉम पार्ट फर्स्ट 1/6, तो क्या रिजल्ट आएगा भाई? 1/2 आ जाएगा क्या? बस। तो अच्छा इसमें सेकंड पार्ट बोलो, b के में सेकंड P जो गिवन है वो क्या गिवन है? लेस देन और इक्वल टू। इसमें कौन कौन शामिल होगा? x इक्वल टू 0 भी, x इक्वल टू 1 भी, और x इक्वल टू 2 भी। अरे ये दोनों तो भी किए थे। यस सर, इसमें प्लस भी 3 के था, ये कितना था? ये 3 के था, प्लस 2 आ जाएगा तो 3 के मतलब 6 के। भाई ये तो श्योर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मतलब कि इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, यही रुक जाओ। मतलब उसमें एक्चुअली में इतने रिजल्ट थे, अगर 1 से ज्यादा, समझ लो ना? यस ये रुक गई तो भाई यही 1 होगी, जहां 1 होगी वहां रुक जाओ, आगे वाले तो पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि n की वैल्यू 3, यस सर, 0 1 2 3 तक, टोटल रिजल्ट तो 3 हो गए और 2 तक 3 काउंटिंग। तो k की वैल्यू 1/6, यानी कि क्या रिजल्ट है भाई 1। अच्छा भाई लास्ट वाला क्या पूछा है? x is greater than or equal to x is greater than इक्वल टू 2 है ना? तो एक बात बताओ, बाकी बच्चे हुए तो सबकी 0 आएगी, क्या आएगी? 0। तो लास्ट वाला तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन देखो भाई, तो वो जो थर्ड पार्ट है फिर भी मैं बोल देता हूँ, पी एक्स ग्रेटर देन क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसके अंदर आएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, और ऐसे करते करते x इक्वल टू n तक। अरे ये सुनो, अब x इक्वल टू 2 की बोलो 3 के, और बाकी बची हुई सबकी 0 0 0। तो ओनली 3 की वैल्यू, सॉरी k की वैल्यू 1/6, 1/2 ही रिजल्ट आया इसका। तो समझ गए क्या? बाकी बचे हुए 0 हो गए। क्या हो गया? अरे समझ में आई ये बात? ठीक है भाई, उतार लो इसको, उतार लो, क्या बस हो गया मतलब। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसके अंदर मीन की बात कर रहा है कि मीन फाइंड करना है, माध्य, ठीक है ना? अच्छा मीन जो होता है, क्या होता है मीन? इसे और क्या बोलते हैं? ये तो एक तो होता है एक्स बार, क्या होता है? इससे इंग्लिश में कैपिटल ई ऑफ एक्स, यानी एक्सपेक्टेशन, क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशा, क्या बोलते हैं? प्रत्याशा।
इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखो एक्सपेक्टेशन की फीलिंग आएगी, प्रति प्लस आशा, जिसके प्रति आशा हो, होप हो, एक्सपेक्टेशन हो, इससे बहुत एक्सपेक्टेशन है ना, तो प्रति आशा। वैसे आशा मेरी सिस्टर का नाम है। तो देखो बेटे आगे बात करते हैं अपन। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, ठीक है। तो देखो भाई अभी बस 10-15 मिनट बता दूं है। तो देखो छोटे से छोटे लगा दो, पिलट को लगा दो। हाँ 10 का क्वेश्चन, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड, किसका नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन, इन 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। तो मीन निकालना है नंबर ऑफ हेड का। 3 टॉसेज, 3 बार टॉस किया गया, ध्यान रखो ये सबसे बड़ी बात होती है। क्या हो गया? हाँ मीन निकालना, मीन निकाल के छोड़ देंगे है ना। तो भाई एक्स आई क्या बोला है, एक्स आई नंबर ऑफ हेड्स, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। Yes, मीन sir. दो निकाल लेते हैं। मीन नहीं निकाल, तो नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स क्या माना गया है, एक्स आई। अब इसमें कब 3 टॉसेज, 3 टॉसेज ऑफ ए कॉइन, किसी एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तब नंबरिंग ऑफ हेड की कितनी बार हेड आए, तो ऐसी चीज रैंडम वेरिएबल एक्स मानी गई है। कोई दिक्कत है क्या बोलो? अच्छा 3 बार हेड है तो मैं सारे रिजल्ट लिख सकता हूँ? नहीं भी लिख सकता, अपनी मर्जी लिखूं क्या, रहने तू रहने दो, परम्यूटेशन से कर लेंगे। बाकी तो तुम्हें पता है क्या क्या बनने वाला है, 8 रिजल्ट बनेंगे, रहने दो। लेकिन अच्छा भाई तो यहाँ डायरेक्ट कर दूं क्या मैं, एक्स आई हो सकता है 3 और साला गया है, 0 का मतलब एक बार भी हेड नहीं आया, मतलब कि यहाँ उनकी प्रोबेबिलिटी यस और नो, एक बार भी हेड नहीं आया, इसका मतलब 3 बार पहला। ये रिजल्ट कितनी बार होगा, एक बार। यहाँ मैंने 1 लिखा है, यहाँ मैंने तो एक बार ही होगा, एक ही बार है। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ फिर प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा। अच्छा एक बार हेड आ जाए, एक बार हेड बच्चे 2 बार टेल। अब ये चीज कितनी बार होगी, देखो टोटल कितनी चीजें, 3 चीजों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3, जिनमें से 2 एक जैसे हैं, यस और नो। 3 का फैक्टोरियल 6 बटे 2 3, तो ऐसे कितने रिजल्ट मिलेंगे, 3 रिजल्ट। तो ये जो चीज होगी वो 3 बार 3 टाइम हैपनिंग होगी, यस और नो। एच टी 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 एच टी ओ टी टी एच, यस और नो। ठीक है भाई, ये प्रोबेबिलिटी में बाद में निकालूंगा। इसका क्या मतलब हुआ, एक बार भी हेड ना आए, एक बार हेड आ जाए, 2 बार हेड आ जाए, 2 बार हेड, तो 2 बार हेड, एक बार टेल। अब मैं देखूंगा कितनी बार होगा, 3 चीजों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3, जिनमें से 2 चीजें एक जैसी है, तो 3 का फैक्टोरियल 6 बटे 2, वही 3 बार होगा। तो ऐसा भी 3 बार होगा, 3 बार उछाला गया है, इसका मतलब एक बार भी हेड नहीं आए, एक बार हेड आ जाए, 2 बार कुछ और, 2 बार हेड आ जाए, एक बार कुछ और, 3 बार हेड आ जाए, तो ऐसा केवल कितना केस बनेगा, एक। तो ये यहाँ का मतलब समझ गया तुम, मैंने आगे ये जो 1 3 लगाए हैं, इसका मतलब 3 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। अच्छा भाई 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। अच्छा 1/2 1/8 इंटू 3, अरे भाई 3/8, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3, 3/8, 1/2 1/8 इंटू 1, 1/8, यस और नो। अब आदत पड़ चुकी इस चीज की। अब यहाँ क्या निकालना है, 1 मिनट रुको, मुझे मीन निकालना है। क्या निकालना है, तो मीन जो होता है, इस इधर थोड़ा ध्यान देना कि मीन को एक्स बार भी बोलते हैं, कैपिटल ई ऑफ कैपिटल एक्स भी बोलते हैं, इसको एक्सपेक्टेशन बोला जाता है, ई का मतलब हिंदी में से प्रत्याशा भी बोला जाता है। अरे बात आएगा कि लगभग कितना गया। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन पी आई इंटू एक्स ऑफ आई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो मीन होगा वो क्या होगा, पी आई इंटू समेशन पी ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई। सबको करेंगे, इनको जोड़ दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना लो भाई, पी ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई। करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल को करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 इंटू 1/8, बाद में कर लेंगे 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8, 3 इंटू 1/8। चलो भाई क्या रिजल्ट आया, 0।
क्या रिजल्ट है भाई 3/8, क्या रिजल्ट है भाई 6/8। काटने की कोशिश मत करना, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, ऐड करने में दिक्कत आएगी। ये तो छोटे क्वेश्चन है, आगे बड़े क्वेश्चन हार्ड हो जाएंगे। क्या आ जाएगा भाई 3/8। अब ये क्या आएगा सबका 12/8 समीशन पी आई इंटू एक्स आई। 3 और 6 9 और 3 12। अब ये मत देखना एक से बड़ा चला गया, अरे भाई ये मीन है, ये तो उनका समय ना, ये तो जा सकता है, वो नहीं जाना चाहिए। ये देख लो 3 और 3 6 और 1 7 और 1 ये बनाएगा। अच्छा 12/8 आई क्या, ये इसका मीन है। तो 12/8 अब काट दो चीजें, क्या आंसर है भाई 2 से काट दो, 4 से काट दो, 3/2 यानी कि 1.5 इज द मीन। ये इसका क्या है मीन है। अरे मीन का मतलब एवरेज है, हेड आने का एवरेज हुआ ये किसका नंबरिंग ऑफ हेड। ये सोर नो, तो नंबरिंग ऑफ हेड ये लगभग उसका एवरेज हुआ, नंबरिंग ऑफ हेड का ये उसकी मीन हुई। तो ज्यादा हार्ड तो है नहीं मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत है क्या बोलो। अच्छा यही चीजें हमसे इसी क्वेश्चन में एक चीज और कर लेते हैं, या आगे आ ही जाएगा हमसे वेरिएंस पूछता। क्या पूछता तो वेरिएंस यानी कि जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं प्रसरण। क्या बोलते हैं प्रसरण। तो वेरिएंस जिसे बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर, वो क्या होता है उसका फॉर्मूला समीशन एक्स आई का स्क्वायर पी आई इंटू एक्स प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। तो एक कॉलम और बनाते पी आई तो एज इट इज ये जो एक्स है इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इंटू ये 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू, फिर उनको ऐड करते समीशन, उसमें से मीन का स्क्वायर माइनस कर देते, वो इसका क्या होता वेरिएंस। अच्छा ये सिग्मा स्क्वायर है एस डी, ये पहली बात, ये दूसरी बात, तीसरी बात एस डी पूछता स्टैंडर्ड डेविएशन, वो जो वेरिएंस आता उसका क्या कर लेते स्क्वायर रूट। तीनों चीज आ सकती है जनाब, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई 10 का। एक क्वेश्चन और हो जाएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या भाई 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो किए गए, एक साथ थ्रो किए गए ना 2 डाइस को। अरे एक डाइस को 2 बार कर दो या 2 डाइस को एक साथ कर दो, उतने रिजल्ट आएंगे 36। इफ x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, छक्कों की संख्या इफ x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, अरे इफ x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। क्या बोला है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मतलब मीन पूछा है। क्या पूछा है मीन पूछा ना, यार नाम चेंज हो जाता, बोले ये किस अल्लाह बला का नाम है एक्सपेक्टेशन है ना, तो है कोई ना कोई थारी बुआई ला गया। तो देखो ये x किसको माना गया नंबर ऑफ सिक्सेस, तो हिंदी वालों तुम क्या लिखोगे तो x किसको माना गया भाई नंबर गजब लाइन है। अच्छा ये क्लास में पूछा है कि ये क्लास में नंबर ऑफ सिक्सेस पूछा है, नंबर ऑफ ऐसे होता है, इंग्लिश ही ठीक होती है उनके लिए ना, इंग्लिश ही ठीक होती है। तो नंबर ऑफ सिक्सेस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वो क्या है अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो हो जाता है, तो कभी कभी अति सर्वत्र वर्जित, कभी कभी ज्यादा नॉलेज होना भी मतलब गलत बात है ना, अलग नॉलेज होना चाहिए। तो देखो ये नंबर ऑफ सिक्सेस, ठीक है। अब कब नंबर ऑफ सिक्सेस व्हेन ए डाइस throwing 2 टाइम है ना ट्वाइस, तो व्हेन ए डाइस टॉस 2 टाइम या थ्रो ट्वाइस। ये बात मैं बार बार नहीं कहता हूं कि ये जरूर देखा करो ट्रायल कितने हुए हैं, क्या देखा करो ट्रायल कितने हुए हैं। भी सिक्के जो उसको 10 बार उछाल रहा है, 4 बार उछाल रहा है, 5 बार उछाल रहा है, बॉल निकालनी है तो 2 बॉल निकाल रहा है, 3 बॉल ड्रॉ कर रहा है, 4 बार ड्रॉ कर रहा है। बल्ब निकाल रहा था तो वो बल्ब तो 30 थे, उनमें से 3 निकालना चाहता है, 5 निकालना चाहता है, 10 निकालना चाहता है। यानी ट्रायल कितने हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बर्नौली ट्रायल में सब कुछ ट्रायल का ही खेल है। 13.5 में इजी होता है बिल्कुल, ये भी इजी है। तो ये देखा करो व्हेन ए डाइस थ्रो ट्वाइस, यानी 2 ट्रायल हो गए। एक्सपेरिमेंट एक ही है डाइस को छाड़ना, लेकिन वो ट्रायल 2 बार हो रहा है, समझ रहे हो क्या। तो नंबर ऑफ सिक्सेस ये एक्स आई है, नंबर ऑफ सिक्सेस ये क्या भाई एक्स आई है। तो मैं डायरेक्ट क्या कर लूं, अच्छा एक्सपेक्टेशन मतलब
ई कैपिटल ई ऑफ कैपिटल एक्स, यानी कि इसके अंदर मीन ही पूछा है, प्रत्याशा। समझ गए क्या? तो ये रैंडम वेरिएबल और ये उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक डाइस को दो बार उछाला गया, हो सकता है एक बार भी 6 ना आए। पहली बार उछाला, एक भी 6 नहीं आया, कुछ अदर भी एक भी 6 नहीं आया, 6 को छोड़ के अदर 5 रिजल्ट आए। अच्छा, दूसरी बार भी 6 नहीं आया, 6 को छोड़ के अदर। समझ रहे हो मेरी बात को? उससे 25, हाँ बिल्कुल वही है। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ठीक है, तो परम्यूटेशन से आराम से सोल्व हो जाएगा। हो सकता है एक 6 आ जाए और एक अदर, हो सकता है दोनों ही 6 आ जाए, इससे ज्यादा तो जाएंगे नहीं, ट्रायल ही दो रहे। यस और नो? एटलीस्ट वाला लॉजिक आया नहीं, अगर एटलीस्ट आता तो दोनों केस एक में घुसेड़ते। यस और नो? ठीक है भाई, चलो करते हैं। ठीक है ना? तो देखो भाई, एक भी 6 नहीं आया, एक भी 6 मतलब पहला भी 6 के अलावा अदर है और दूसरा भी 5/6। तो देखो 2 नंबर थे, कितने थे? 2। तो यहाँ भी अदर नंबर, यहाँ भी अदर, तो 5 into 5 टोटल तो कितने होंगे? 36। देखो 6 में से 6 के अलावा अदर 5 रिजल्ट, 6 के अलावा अदर 5 रिजल्ट, मतलब 25/30। ये बात पल्ले पड़ गई होगी। ये बॉक्स बनाया ना मैंने। अच्छा, ये वाले में ऐसा कितनी बार होगा? 2 बार। क्या भाई? एक तो 6 आ जाए, एक रिजल्ट, और ये कोई अदर, हो सकता है इधर अदर उधर 6, ऐसा कितनी बार होगा? 2 बार। कितनी बार होगा? ये एक बार ही होना था। यस और नो? तो 2 बार होगा भाई। 6 में से हो सकता है एक बार 6 आ गया, तो दूसरी बार 6 के अलावा अदर 5 रिजल्ट। 6 में से या तो 6 आ जाएगा या 6 के अलावा अदर 5 रिजल्ट आएंगे। यस और नो? तो हो जाएगा 10/36। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, ये वाला दोनों ही 6, 2 बार उछाला, पहले टॉस में भी 6 एक रिजल्ट, दूसरे में भी 6 एक ही रिजल्ट, और ये केवल एक ही केस होगा। ये भी एक केस, ये 2 केस थे। 6 अदर प्लस अदर 6, तो ये क्या होगा भाई? 1 into 1/6 कि 6 में से केवल एक रिजल्ट 6 आना, 6 में से केवल एक रिजल्ट, और ऐसा केस एक बार क्या रिजल्ट मिलेगा भाई? 1/36। यस और नो? सबको ऐड करके देख लो, 1 आएगा। अब भाई क्या निकालना है मेरे को? एक्सपेक्टेशन, यानी कि इसका मीन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? PI into XI। यस और नो? तो PI नहीं, कौन है PI? तो देखो ये, चलो करते हैं। तो इसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, ये जो PI into XI क्या आ जाएगा? 0 into 0। अच्छा 0 into 0 आएगा ना? आएगा, लेकिन फर्क तो यहाँ तुम तो दोनों को 0 बना दिया। तो देखो भाई 0 into समथिंग, तो 1 into 10/36। बोलो भाई 2 into 1/36। क्या रिजल्ट आएगा भाई? 0। क्या रिजल्ट आएगा भाई? 10/36। क्या है भाई? 2/36। तुमको क्या है कि बिड़ते हो, कटा लग रहे हैं, काटने में रहते हो तुम तो देखो ये ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, मत काटना। ठीक है, तो 10 और 12/36। तो जो मीन है या फिर जो एक्सपेक्टेशंस है, क्या है? उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल E ऑफ X। अब ये क्या फॉर्मूला होता है इसका? समीशन PI into X ऑफ I। कितना है भाई साहब? भाई 10 0 प्लस 10/36 प्लस 2/36, यानी कि 12/36, यानी कि 1/3। पीछे आंसर मैच कर लो। समझ गए क्या? अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 12 क्या? बस ठीक हो। हेलो बस। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है? 2 number are selected at random without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट समझ गए होंगे तुम्हें ना? कह रहा है कि 2 नंबर सेलेक्ट किए गए हैं फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। किसमें से? 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा 6 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4। 0 क्यों नहीं होता? वो न्यूट्रल होता है, हालांकि वो पॉजिटिव होता है, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव से इक्वल होते हैं ना, लेकिन जनरली अपन 1 से लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है वैसे। तो बोल रहा है कि भाई 2 number are selected at random without replacement। रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। कहां से भी?
पॉजिटिव लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर। x किसको डिनोट करता है? लार्जर ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन्ड। फाइंड ex। ex का मतलब एक्सपेक्टेशन, हाँ यानी कि उसका मीन। ठीक है, तो सबसे पहले तो कह रहा है कि 6 पॉजिटिव इंटीजर कौन से ले ले भाई? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। तो 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से? तो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या ले ले भाई? 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए क्या? अरे यही है टोटल। अब क्या कह रहा है ये? 2 नंबर सेलेक्ट। इनमें से कोई 2 नंबर सेलेक्ट किए गए हैं। कितने सेलेक्ट किए हैं? 2 नंबर, तो भाई सिलेक्शन जो है वो टोटल कितने नंबर का हुआ है? 2 नंबर, 2 नंबर का। तो जो सिलेक्शन करना है वो एनी टू आउट ऑफ दीज 6 नंबर्स है ना। तो जो सिलेक्शन करना है वो एनी 2, कोई 2 नंबर का सिलेक्शन करना है, या तो इन दोनों का, या इन दोनों का, या इन दोनों का, किन्हीं भी 2 का सिलेक्शन करना है। बात क्लियर है? अच्छा, 6 नंबर में से कोई 2 नंबर सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 6 नंबर में 6 C2, हाँ ये सिलेक्शन। अच्छा, अरेंज करने के तरीके, अरेंज मतलब परम्यूटेशन। ये तो सेलेक्ट है, फिर उन्हें अरेंज भी तो करना है, वो तो परम्यूटेशन कर लो ना। तो देखो मैं बताऊं, कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं? 2। तो कितने बॉक्स बना लो? 2 नंबर सेलेक्ट कर लेना। यहां मान लो कोई एक नंबर, टोटल कितने? 6 चॉइस। अरे विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब विदाउट रिपीटिंग। तो पहले पोजीशन पे कितने, अरे डिजिट तो कोई एक ही आएगी, लेकिन चॉइस कितनी है? 6। किसी एक नंबर को सेलेक्ट करने के 6 तरीके, अरेंज करने के। तो कोई एक नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। क्यों? विदाउट रिप्लेसमेंट है। जिस नंबर को सेलेक्ट किया वो दोबारा नहीं रिपीट नहीं होगा, है ना। तो इस पोजीशन पे कितनी चॉइस बचेंगी? 5। समझ रहे हो क्या? तो इस पोजीशन पे 6 चॉइस, इस पोजीशन पे तो 6 5 जा 30 अरेंजमेंट होंगे टोटल। टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 30। ये तो टोटल की बात होगी जो अपोन में लगेगा। अरे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, एक्स किसको डिनोट करता है? बोलो, एक्स किसको डिनोट कर रहा है? लार्जर, है ना। तो ये तो टोटल 30 कैसे है मैंने समझा दिया। अब एक्स आई का मतलब क्या है? एक्स आई का मतलब है कि सिलेक्शन तुमने किया था कोई 2 का, इन दोनों में जो बड़े वाला है उनकी काउंटिंग, उनकी नंबरिंग, इन दोनों में जो बड़ा है उनकी काउंटिंग, उनकी नंबरिंग क्या कहलाएगी? एक्स कहलाएगी। रैंडम वेरिएबल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्स। तो लार्जर नंबर क्या भाई? लार्जर नंबर, लार्जर नंबर, लार्जर आउट ऑफ 2 सेलेक्टिव नंबर है ना। लार्जर नंबर आउट ऑफ 2 सेलेक्टेड नंबर है ना। कि जो 2 सेलेक्ट किए हैं उनमें से जो लार्जर होगा, उनमें से जो वो रैंडम वेरिएबल एक्स है, वो रैंडम वेरिएबल एक्स है। यस और नो? अब आप मेरे को एक बात बताओ, देखो 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, ये तो पक्की बात है 0 1 2 1 2 ही आएगा। उसे कैसे समझाओ? देखो 1 मिनट अभी देखो तुम। इसका मतलब ये हुआ कि देखो एक्स आई का मतलब है लार्जर नंबर आउट ऑफ 2 सेलेक्टेड। वो जो 2 नंबर सेलेक्ट किए थे, इन 6 नंबर में से 2 सेलेक्ट किए थे, हो सकता है उनमें से एक भी लार्जर ना हो सकता है उनमें से एक भी लार्जर ना हो। मेरी बात नहीं समझ रहे? ठीक है, हो सकता है उनमें से एक लार्जर हो सकता है उनमें से दोनों ही। ये अपन क्या बोल रहे हैं? ये कि नंबर लार्ज कौन सा दोनों है? लार्जर कैसे होंगे? किससे होगा? ये तो गलत बात और है। दोनों ऐसा भी नहीं हो सकता। ये तो हो ही नहीं सकता हाँ, ना। ये भी नहीं हो सकता। कुछ और Zero भी नहीं हो सोचो। सकता। कुछ और सोचो। तो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें मैं कि भाई एक्स साइज जो है वो ये है क्या? दोबारा रीड करो उसको। एक्स साइज जो है वो ये है क्या? लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। X लार्जर ऑफ द 2 numbers obtained। ऑब्टेन्ड। जो 2 नंबर थे उनमें लार्जर ना। चलो देखते हैं। तो इसके अंदर ये देखेंगे कि कौन कौन लार्जर हो सकता है। क्या देखेंगे? ये गलत बात थी, यहाँ पे मैं इनमें से देखना है। मेरी बात ध्यान सुनो, 0 1 2 वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 1। एक मिनट ध्यान देना, ये बनेगा बैक साइड, मेरी तरफ ध्यान देना। 1। अब तुम सोचो 1 से भी लार्जर। क्या 1 किसी से लार्जर हो सकता है क्या? अरे एक्स है मैंने लार्जर, यानी ये लार्जर लिखो इधर तक। क्या 1 किसी से लार्जर है? नहीं है। तो 1 नहीं आता। 0 क्यों नहीं आया? 0 भी किसी से लार्जर नहीं है। यहाँ पे केवल लार्जर लिखना है। कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करो भाई, एक तो लार्जर कर लो, फिर उसे छोटा देख लो, अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अरे कोई भी एक नंबर पकड़ दो,
अच्छा जीरो क्यों नहीं हुआ? जीरो पहले बात तो पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया ही नहीं फर्स्ट में, तो जीरो तो देखना ही नहीं है। यस और नो? अच्छा वन देख लिया मैंने एक सिलेक्ट कर लिया वन, तो मेरे को दूसरा ऑटोमेटिक दो चीज सेलेक्ट कर लिया ना। एक मैंने वन सेलेक्ट कर लिया, तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा कि वन किससे बड़ा है, क्योंकि मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है? लार्जर सेलेक्ट किया है। एक्स आई में कौन से लिखूंगा? जिनमें बड़ा बनने की काबिलियत है, जिन्हें बड़ा बनने की काबिलियत है, जो बड़ा बन सकते हैं। तो वन किससे बड़ा हो सकता है? न तो 2 से, न 3 से, न 4 से, न 5 से, न 6 से। तो 0 1 2 वाला लॉजिक फेल हो गया। तो वन किसी से भी बड़ा तो वन नहीं आएगा ना। अरे सुनो, एक को सेलेक्ट कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने किसको सेलेक्ट कर लिया? 2 को। हाँ, सेलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने होंगे? 30 में मैंने बता दिया, वो बात की बात है। अरे भाई 2 सेलेक्ट किया मैंने, अगर मैंने 2 लार्जर माना तो 2 लार्जर है, तो 2 किस किस से लार्जर है? 2 1 से। अच्छा इनकी पोजीशन दो, देखो भाई क्या बोल रहा है, 2 उधर एक रखे तभी लार्जर हुआ और एक इधर रखे तभी लार्जर हुआ। यस और नो? मेरी बात ध्यान से सुनो, ये देखो 2 किससे लार्जर होता है? 1 से, और किसी से भी लार्जर नहीं हो सकता। वो सिर्फ 2 से लार्जर का होता है, इक्वल होता है। यस और नो? तो मेरे को ये देखना था कि यहाँ पे 1 क्यों फेल हो गया? 1 किसी से भी लार्जर नहीं हो सकता। अब 2 किस किस से लार्जर हो सकता है? 1 से। अब इसको लिखने के तरीके 2 1 या 1 2। अब यहाँ पे ये नहीं बोला फर्स्ट वाला लार्जर होना चाहिए, नहीं बोला ना, ये भी नहीं बोला सेकंड वाला ही। ये सॉरी भाई, मेरी बात समझ लो। तो टोटली ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? 30। बोलो सर 30 कैसे? अभी तो मैंने बना के दिखाए थे भाई। 2 समझ रहे मेरी बात को? टोटल अब देखो, अब टोटल 30 नहीं आएंगे, अब तो भाई वही आएंगे जिनमें 2 बड़ा हो किसी एक से। तो 2 1 से बड़ा हो सकता है। 2 अगर पहली पोजीशन पे है तो भी 2 1 से बड़ा है, 2 अगर दूसरी पोजीशन पे है तो भी वो 1 से बड़ा है। तो टोटल जो सिलेक्शन थे 6 में से 2 को सिलेक्ट करने के तरीके, तो सिलेक्शन ऑफ या फिर अरेंजमेंट ऑफ 2 नंबर आउट ऑफ 6 नंबर। 6 नंबर है जिनमें से 2 नंबर को अरेंज करने के तरीके 2 प्लेस पे। तो यहाँ कोई भी 6 चॉइस है, यहाँ कोई भी 5 चॉइस, क्योंकि यहाँ जो नंबर आ चुका वो यहाँ नहीं आना चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने बनेंगे? 30। यस और नो? ठीक है। अब मैं बाद में बोलूंगा 30 में से 2 ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब ये हुआ 30 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे? 30 ऑर्डर्ड पेयर। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है। तो अच्छा वैसे 30 कैसे? इसमें केवल 1 1 वाले हटा दिए। देखो कौन सा 1 1 तो कोई किसी से बड़ा नहीं है। 1 2 1 3 भाई किसी ने किसी से बड़ा है ही। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 5 हो गए। 1 1 वाला छोड़ दिया, मेरी बात सुनो। हाँ 1 1 वाला छोड़ दिया, फिर 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2 2 वाला छोड़ दिया, ऐसे 3 3 ऐसे 4 4 5 5 6 6 फिर टोटल 36 होते हैं। डाइस तो है नहीं वैसे ये, समझ ना, लेकिन सेम रिजल्ट है ना। तो 36 में से 6 1 1 2 2, क्योंकि 1 1 में 1 1 से बड़ा नहीं होता, 2 2 से नहीं होता, 3 3 से नहीं होता, तो वो वाले 6 छोड़ दिए। तो या तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले लॉजिक से समझ लो कि पहली पोजीशन पे 6 चॉइस, दूसरी 5 चॉइस, या तुम ऐसे समझ लो कि ये हटा दिए तो 30 तो बचेंगे। समझ में आ गई ना? बात खत्म। 30 ऑर्डर्ड पेयर में से यहाँ कितने ऑर्डर्ड पेयर आए? 2। अरे ये सुनो, अब और देखो, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या लूंगा? 3, यानी 3 किन किन से बड़ा हो सकता है? तो 3 1 से बड़ा हो सकता है, 3 2 से बड़ा हो सकता है। फिर अच्छा पोजीशन चेंज करो, अरेंजमेंट। अरे मैंने क्या बोला? 2 नंबर थे, पहले 3 फिर 1, पहले पे 1 फिर 3। देखो ये 2 नंबर, क्या दोनों नंबर सेम है? नहीं है। तो मैं दोनों ले सकता हूँ, मेरे को तो अगले ने ऐसे बोला था सेम है, वो नहीं लेने। तो 3 1 और 1 3 सेम है क्या? नहीं है। तो अगर मैंने 3 1 ले लिया तो मेरे को 1 3 भी लेना पड़ेगा, 3 2 ले लिया तो 2 3 भी लेना। ये बात समझ में आ रही है बच्चों की? तो 3 भी हो गई, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर 2 1 क्यों नहीं हुआ? मैंने समझा दिया। 4 किससे बड़ा हो सकता है? 4 हो सकता है 1 से बड़ा, 4 हो सकता है 2 से बड़ा, 4 हो सकता है 3 से बड़ा। फिर इसका उल्टा 1 4 2 4 3 4। यस और नो? ठीक है। फिर देखो 5 किससे बड़ा हो सकता है? 5 1 से, 5 2 से, 5 3 से, 5 4 से, 5 6 से बड़ा हो सकता है। तो देखो भैया अब देखो भाई, इससे तो बनेगा 51 51 और इससे बनेगा 1 5 50, अलग अलग है। 5 2 तो 2 5, पोजीशन तो इम्पोर्टेंट है नहीं। 3 5 4 फिर 3 5 और 4 5। समझ रहे हो मेरी बात को?
अच्छा 6 किससे बड़ा हो सकता है? सबसे। सबसे 6 1 से भी, 6 2 से 6 2 से भी, 6 3 6 3 से भी, 6 4 6 4 से भी, 6 6 5 से भी। समझ रहे हो मेरी बात को? और 6 से तो ही हो ही नहीं सकता। अब इसका उल्टा 1 6 2 1 6 2 6 2 6 2 6 3 6 3 6 4 6 5 4 6 5 6 5 6 टोटल कितने थे? 30। ये तो अब इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा मैं, पी ऑफ एक्स आई। ये तो वो थे जो इसके अंदर रिजल्ट आएंगे वो। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी इसकी? टोटल कितने थे? 30। 30 में से कितने आउटकम? 2, तो 2/30। इसकी 4/30। मेरी बात समझ रहे हो? इसकी 6/30, यानी दो का डिफरेंस आएगा। 2 4 6 अगली 8 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी 8/30 8/30 और इसकी 10/30। यस और नो? गिन लो। 10 और 8 18 नहीं है, ये 8 है ना। 10 और 8 18, 18 और 6 24, 28 28 और 2 30/30 1 आएगा। बिल्कुल सही है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब इसका क्या पूछा भाई साहब ने? एक्सपेक्टेशन, यानी इसका मीडियन। तो मेरे को क्या निकालना पड़ता है? समीशन, सॉरी समीशन तो बाद में निकालेंगे ना। पी आई इंटू, अरे ये पी आई इंटू एक्स आई नहीं है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी है, ये ब्रैकेट में इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। और यहाँ p इंटू एक्स आई। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 इंटू 2/30, फिर 3 into 4/30 3 इंटू 4/30, 4 into 6/30 फिर 4 4 इंटू 6/30 6/30, फिर 5/30 5 इंटू 8/30, 6 into 8 10/30 6 इंटू 10/30 10/30। कि यहाँ पे जो x है, x मतलब वो उसको करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना। तो देखो भैया, तो 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब ये 5 मिनट कैसे निकल गए अब ये नहीं पता चला, ये कैसे आ रहे। सही बात है ना? ठीक है, भाभी को फोन कर लेना शाम को आ जाए तो देखो भैया मासी को करना तो तैयार सर भी लोगे, वो मैथ्स की टीचर ही है। वेरी गुड। तो देखो भैया, मैथ्स के टीचर है भाभी क्या मैथ्स के टीचर। तो ऐसे बोला कभी उनको कोई चीज नहीं आएगा। नहीं संपर्क कर ले भैया भैया है भैया तो बताते थे। अरे कोई कैलकुलेशन कर तो जाएगी। 12/30। हाँ आरबीटी बताएंगे सर। तो देखो भाई, नहीं है ऐसी तो क्या है, बाकी मेरे पे सब लोगों को विश्वास है। हाँ सर मैं केवल बोलता हूँ, बाकी मैं आप ये मत ये लोग ऐसे करिए। केवल करते हैं, हालांकि मैंने आज तक ऐसा कोई कांड किया नहीं है। ये तो ऐसे होते हो भाई। हमें क्या पता? सर ये क्या बोल रहे हैं हमें क्या पता। आपके बचपन में हमें कैसे पता? तो मैं ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आटे में नून जितना ही बोलता हूँ। तो मैं जानता हूँ, बाकी इतने दिन हो गए मेरे साथ रहते, इतना तो पता होगा ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 12 4 16 140 40 80 140। तो समीशन कर दो इसका, समीशन ये तो होगा इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यानी कि मीन है ना। तो इसका मीन क्या हो जाएगा भाई? समीशन पी आई इंटू एक्स आई, वो कितना है? 140/30। जीरो कट गया, 40/3, 14/3 इज द आंसर। ये पूछा है ना? ठीक है, कर लो आराम से। क्या हो गया? ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो कह रहा है कि जो रैंडम वेरिएबल एक्स आई वो किसे डिनोट करता है? सम ऑफ टू नंबर्स, या फिर सम ऑफ नंबर्स व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। तो सम ऑफ नंबर्स व्हेन टू डाइस आर रोल्ड, है ना। जब 2 डाइस को क्या किया जाता है? रोल किया जाता है। तो 2 डाइस को रोल किया जाता है, तो जो सम आएगा उसे डिनोट कर रहा है एक्स आई। तो रैंडम वेरिएबल पता चल चुका है कि उनके योगफल को। ठीक है, ठीक भाई, क्या कहना चाहता है ये? फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वापी तो वेरिएंस पूछ लिया, तो मीन निकालना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जब डाइस को 2 बार, एक डाइस को 2 बार उछालेंगे या 2 डाइस को एक साथ उछालेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36। अच्छा, सबसे छोटा सम क्या आ सकता है? 2। ये सोच लो, जैसे कि मान लो 1 मिनट 1 1 बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे समझ लो 1 1 1 2 1 मैं जल्दी से कर देता हूँ, मदद करूंगा। हालांकि अपने को बनानी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ ऐसे समझाना चाहता हूँ।
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। फिर क्या आएगा भाई 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। फिर क्या आएगा भाई 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 सॉरी 3 1 3 2 3 3 बोल लीजिएगा 3 3 3 4 बनाने नहीं है तुम्हें, एग्जाम में भी नहीं बनाने, ठीक है ना। बस यहाँ पे कर लो, आगे मैं तो एक बार ऐसे कुछ समझाना चाहता हूँ तुम्हें। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। एक बात तो सबसे छोटा सम ये रहा कि टोटल कितने 36 में से सबसे छोटा सम जो है वो 1 आ ही नहीं सकता, सबसे छोटा सम आएगा 2। तो 36 में से कितने रिजल्ट, दो मत कर देना, एक रोड ले गए हैं। अच्छा भाई, तो सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36। 36 में से सम 3 कितनी बार आएगा, 2 बार। देखो यार सम 3 कितनी बार, 3 2 बार। सम 2 कितनी बार, एक बार। ऐसे ही सम 4 कितनी बार, देखो सम 4 तीन बार है। ऐसे ही सम 5 4 बार। ऐसे ही सम 6 5 बार। 1 2 3 4 क्या हो एक गया लाइन भी तो 5 वाली भी तो नीचे बनेगी भी ना, तो right? 5 1 5 हाँ, 1 यहाँ पे 5 1 वाली क्योंकि एक कम होती है वो मैंने दिखाया, समझे ना। 1 2 3 4 5 बार। यस और नो। ऐसे करते करते हाईएस्ट होगी 1 मिनट रुको, तुम सम 7 आने की क्या आने की, यहाँ कर लो यार। अगली लाइन में ये 5 1 5 2 5 3 5 3 5 4 5 4 ऐसे 6 1 6 1 6 2 6 2। बड़े से बड़ा सम, अब देखो ऐसे तो सम बड़े से बड़ा 12 आ सकता है, क्या आ सकता है, हाँ, लेकिन फिर कम होती जाएगी, क्या होती जाएगी, बड़े से बड़ा प्रोबेबिलिटी जो आती है वो सम 7 आने की होती है। कितने आने की, 7 देखो एक ये गिनो यहाँ से, देखो सम 7 सम 7 1 2 3 4 5 6 36 में से 6 रिजल्ट। फिर दोबारा कम होती जाएगी, 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36, फिर कम होती जाएगी 5/36। समझ गए ना इस बात को। तो छोटे से छोटा समझो वो कितना आ सकता है 2। एग्जाम में तुम्हें नहीं उतारना है, अपने को सीधा वो लिखना है टेबल, समझ गए ना। तो भाई अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे तो तुम लोगों ने लिखना है xi और यहाँ पे तुम लोगों को लिखना है उनकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे छोटा सम आ सकता है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। xi का मतलब सम ऑफ 2 नंबर, तो 1 तो सम आ ही नहीं सकता। 2 3 4 5 6 देखो 0 1 2 3 4 नहीं बन रहे ना, ये तो ये बन रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 और फिर 12। समझ गए मेरी बात को, ठीक है भाई। अब भाई 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ऐसा ना करके मैं इसको वैसे बना लेता हूं, इसको हॉरिजेंटली, है ना। तो भाई xi लिख देता हूं इधर, तो सम आने की प्रोबेबिलिटी xi इधर और ये उनकी प्रोबेबिलिटी कर लेंगे फिर, ठीक है। तो सम आ सकता है 2, सम आ सकता है 3, सम आ सकता है 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर सम कितना आ सकता है 12 से ज्यादा सम नहीं आ सकता। अब ये उधर उनकी प्रोबेबिलिटी, सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, ये आने की 2/36, ये आने की 3/36, ये 4/36, ये 5/36, 6/36। 5/36 अब कम होती जाएगी 5 4, इसका मतलब 5 ही ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जिनमें सम 8 बनेगा, 4/36 और ये 3/36 और ये 2/36 और ये 1/36। अब सम 13 तो आ ही नहीं सकता, समझ लो मेरी बात को। अब मुझे क्या करना है, मीन निकालना पड़ेगा। अरे वेरिएंस पूछा है तो बिना मीन के वेरिएंस होना जाएगा, समझ गए ना। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को इनटू करेंगे उस xi से, किससे भी, ये इनटू नहीं है, ये तो p ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 into 2/36 फिर 6/36 ऊपर वाली चीजें मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम दोनों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई 4 3 12/36 20/36 30/36 6 पंजे है ना, फिर 6 7 42 40/36
फिर 8 15 40, 36 by फिर 9 चौक 36, अरे सॉरी 30 by 36, फिर 10 3 30, 22 by फिर 11 दूनी 22, और और 12 फिर by 12 एकम 12। ये तो हो गया। अब इनको ऐड करेंगे, अब इनको ऐड करेंगे तो वो आएगा इसका मीन। क्या आएगा भाई? तो यहाँ ऐड कर दूं क्या? तो यहाँ उनका समीशन, तो पी आई इंटू एक्स आई का सम। तो इसका सम क्या हो जाएगा? ऊपर वाली चीजें जोड़ दो केवल। तो इसका जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर वो ऐड कर लो। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 2 और 6 8, 8 12 20, 20 20 40, 40 30 70, 70 और 40 110 110, 110 और 40 150, 150 और 30 180, 6 ये और 2 100। 210 सही जोड़ना भी देख। चलो मैं छोड़ 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 और 6 20, 20 और 2 तो 22 का 2 मेरे पास, 2 मेरे हाथ में, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15 4 19 3 22, 22 2 24, 24 1 25। तो 252 अपॉन में 36। अब ये कैंसिल हो रहा था, अब कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ आ जाएगा? तो देखो भाई, अब हमें अब इस टेबल वगैरह की किसी की जरूरत हालांकि पड़ेगी अब भी। कैसे? वेरिएंस का फॉर्मूला है ना, वेरिएंस के फॉर्मूले में स्क्वायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्क्वायर। अरे भाई इसको भी तो इस एक x मिनट रुको तुम। pi into xi जब यही तो जो वेरिएंस होता है, मीन तो मैंने निकाल लिया उधर। अब जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना, प्रेसिडेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? समीशन प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो एक्स आई का स्क्वायर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना। ओ तेरा बुलाओ जहां, तो पी आई इंटू xi। तो पार्ट डी में आओगे जल्दी हो, साफ साफ लिख रखा है। इस बार एग्जाम्स होंगे वो स्कूल में नहीं होंगे। हाँ सर, और सर 26 तारीख से आएगा तो 26 और 26 देने के लिए क्या है? एक्स आई का स्क्वायर 2 की स्क्वायर, 4 ओ हेलो 2 का स्क्वायर 4 4 और 4 by तो 4 by 36। हाँ, 3 अरे मैं 4 का वो करके नहीं समझ कर समझ जाओ। 3 को स्क्वायर 2 दूनी 18 घर तेरा बुलाओ। अरे 48 4 की स्क्वायर 16, 16 3 48, 25 by 5 की स्क्वायर 25, हाँ, 25 चौक 100। 100 by 36। ये क्वेश्चन मजा ले रहा है। 36 6 बजे 180। चलो ठीक है, मेरी कैलकुलेशन ठीक है, नहीं तो मैं 4 बार 10 बार क्वेश्चन उठाए। 7 की स्क्वायर 49, 49 ठीक है, देखो मतलब 49 है के 9 6 54, 6 नाम 54, 5 6 चौक 24, 24 और 5 29, 294। 36। वाह वेरी गुड। 8 की स्क्वायर 64, 64 640 का आधा 320। वाह मजे आ गए। 9 का स्क्वायर 81, 4 एकम 4, 4 8 32। सही किया है मैंने, आपसे गलत हो नहीं सकता। थोड़ा सा हटा दे। 10 का स्क्वायर 100, 300। ए देखो कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर रहा हूँ। सर आप क्या हो गया? बढ़िया बढ़िया करते हो। तो देखो नहीं देखी। क्यों नहीं हो भाई, मैं तारीफ कर रही हूँ। 11 का स्क्वायर 121, 121। भाई मैं एक बढ़िया एग्जांपल दूंगा। मैं कह रहा हूँ पढ़ा करो, और ये जो फंक्शन में थोड़ा सा कैसे बता दो, तो पता है ऐसी हालत हो जाएगी। कुछ इसमें मेरा बाईपास हो जाता है। बताओ सर, मैं तो देखो वीडियो देख लेना। तो 11 की स्क्वायर 121 दूनी 200। सर ये कल सारी वीडियो देख के आएगी, आप इसको चैलेंज मत देखिए मैं जानू कौन कितना जान, तो अच्छी बच्ची है। कभी कभी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो 12 का स्क्वायर 144। अरे बचा ली। अरे वाह, इनको जोड़ेंगे, उनमें से मीन का स्क्वायर घटाएंगे। अरे फिर ये सॉल्व करो, इसको कैंसिल पहले करो। इसके स्क्वायर 41 41 आएगा।
इसको किससे काटो भाई? तुम करो इसको काट कूट के ना, मैं देखूंगा। प्लस करके 9 से कट रहा है। अरे 5 दो 7 7 दो 9, अरे 9 से काट दे भाई। भाई 9 दूनी 18, 9 8 से 7 हाँ 9 से क्या काटेगा? 9 को पहाड़ बनाए, 5 2 7 2 9 9 तो 36, समझ गए कितने? चलो भाई अब इनको जोड़ो, जोड़ेंगे ना भाई, 12 से कट रहे हो, हैं 12 से कट रहे हैं। तो देखो ये, अरे थारी बार डालू 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 0 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 और 4 34, 34 का 4। बैठ तू एक बार, 9 और 11 तेरी माँ ने। वैसे किसका 4 है? 34 का। वही दोबारा दोबारा पढ़ दो। 3 3 और 4 7 4 11 11 2 13 13 2 15 9 24 24 8 32 32 और 4 32 और 4 36 36 और 1 37 37 का 7। मेरे पास क्या बच गया? 3 और 1 4 4 2 6 6 और 3 9 9 3 12 12 और 3 15 2 17 1 18 1 19 डबल डबल जोड़ दिए 19 की भाई। अरे ये छोड़ लो, तो इसका जो आंसर है 1974। 1857 ही आ जाता तो बढ़िया, क्रांति तो जाती। 1974 1947 आ जाओ समझ में। देखो तू दीदी, वीडियो देखना, ये शादी का देखेगी, नहीं अपनी मासी का देखेगी सर। तो देखो दीदी, सर उसके नीचे 36 भी तो था ना, हाँ 36 भी आएगा, और उसका आएगा 7 आंसर। तो 36 क्या? अरे बोला नहीं, मैं देख रहा था कि तुम्हें याद है क्या। तो देखो दीदी, ये सब क्या नहीं बात है? अरे वाह, नीचे देखो दीदी, ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं जो एक जो बीड़ी मांग के पीते हैं। सर ये मांग के नहीं पीता, ये जब नीचे गिरते हैं तो वही उठा के मेरा एक्सपीरियंस है। बैठ हो जाओ। ठीक है, कोई बीड़ी पी के गिरी तो थोड़ी सी बचा है क्या यार? कैसी बातें करने लगी इतने अच्छे बच्चे, अपनी सारी बात कैसे थोड़ा बताते हैं। अच्छा मेन का स्क्वायर क्या है? 36 का कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, शाबाश वेरी गुड। 7 का स्क्वायर 252 में 36 का डिवाइड करोगे तो देखो 7 आएगा ना। ये भी काटो और काट कूट के जल्दी बताओ तो यार, इससे टाइम थोड़ा मेरे पास इतना। करो भाई, लगभग 180। अरे 5 बार ज्यादा 180, कितने बच गए? 17 नहीं ज्यादा भाई, 174। 12 वगैरह से किसी से काट लो, जो भी है तुम इसे सोल्व कर लो, करोगे ना। तो ये तो हो गया वेरिएंस, इसे सोल्व करना डिवाइड करके। फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल लेना? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। समझ गए क्या भाई? तो ये इसका वेरिएंस वाला इसे सोल्व कर लेना भाई, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना इसका। हाँ सर, इसका एलसीएम लेके कटेगा नहीं है, पॉइंट तो में आंसर है। हाँ जो भी आए कर लो ना मेरे। ठीक है भाई, तो कौन सा क्वेश्चन हो गया? 13। तो देखो ये इन ए मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर फेवर एंड 30% अपोज एट सर्टेन प्रपोजल। कोई सर्टेन प्रपोजल मतलब कोई होगा, हमें क्या लेना देना, कोई प्रपोजल है, हो सकता है कोई डील का हो, किसी भी चीज का हो, कोई कंपनी काम नहीं, कुछ भी है। ठीक है, इन अ मीटिंग 70% ऑफ मेंबर फेवर। अब उस मीटिंग के अंदर 70% जो मेंबर है उसके फेवर में है कि हाँ भाई ऐसा करेंगे, 30% उसके अपोजिशन में ना या उनका। समझ गए क्या? तो शायद ये पूछेगा लठ बजने के लिए आसान से। ठीक है, ए मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वी टेक x इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है? एक मेंबर को सेलेक्ट किया गया रैंडमली, वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड। तो x इक्वल टू 0 किसके लिए लिया गया है? अपोजिशन के लिए। एंड x इक्वल टू 1 किसके लिए? इफ ही इज इन फेवर, वो फेवर में है। फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। तो इजी सा क्वेश्चन है कि भाई सबसे पहले एक बात था वो कि फेवर में क्या भाई? फेवर में। तो फेवर में होने की प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 मतलब फेवर में होने की, तो फेवर में होने की प्रोबेबिलिटी किसमें होने की?
तो ये स्पेलिंग है क्या फेवर में, तो फेवर में होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई 70% है फेवर में, तो 70 बाई 100 और उसके अपोजिशन में किसमें भी उसके, तो उसके अपोज में होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 30 बाई 100। ये बात क्लियर है क्या? अच्छा अगले ने क्या बोला है कि भाई टेकिंग x इक्वल टू 0, टेकिंग x इक्वल टू 0, ये x आई है, टेकिंग x इक्वल टू 0 फॉर अपोजिशन, दोबारा पढ़ लो एक बार, x इक्वल टू 0 किसके लिए लिया गया है, अपोज के लिए, अपोजिशन के लिए। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। और x इक्वल टू 1 किसके लिए लिया गया है, फेवर के लिए। तो इधर तो फेवर वाली प्रोबेबिलिटी और इधर यहां उनकी प्रोबेबिलिटी, यस और नो। अच्छा अपोजिशन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, ये वही 30/100 और उनके फेवर में होने की प्रोबेबिलिटी 70/100। मेरे को क्या निकालनी है, मीन पहले, तो मीन निकालने के लिए मैं p को xi से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0 इंटू ये 0 हो जाएगा और फिर 1 इंटू 70/100, तो क्या रिजल्ट मिला भाई, ये तो हो गया 0 और ये 70/100। अब इसका मीन, तो मीन क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x को ही क्या बोलते हैं मीन, इसे और क्या बोल सकते हैं x बार। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन पी आई इंटू एक्स आई, क्या है भाई 70/100, यानी कि 0.7 या 70% जो है उसका एवरेज आ गया। बात क्लियर है क्या, बोलो 70% लिख सकते हैं इसे। फिर क्या पूछा है इसके अंदर, मीन के अलावा वेरिएंस पूछा है, क्या पूछा है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वो वेरिएंस के लिए एक टेबल और बनानी पड़ेगी, कौन सी, एक्स आई के स्क्वायर को पी आई से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स आई का स्क्वायर 0 का स्क्वायर इंटू पी आई, फिर 1 का स्क्वायर इंटू ओ, वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 0 ही होना है, ये 70/100 ही होना है। कोई गलती कर रहा हूं क्या मैं, नहीं। तो देखो अब भाई इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा, तो